लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल। गोपाल नंद लाल जी रे। गोपाल नंद गोपाल नंद लाल जो गोपाल। जय श्री राघवेंद्र सरकार के जय। श्री किशोरी मैया की जय। श्री शुक उवाच एकदा गृहदासीसो यशोदानंद गेहिनी कर्मांतरनियोक्तासो निर्ममन्थ स्वयं दधे। एक बार श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, कार्तिक का महीना और दीपावली का दिव्य सुंदर दिन, मैया अपने हाथों से स्वयं दधी माखन कर माखन बिलोती हैं दधी को लेकर के कन्हैया के लिए। तो भगवान मैया आज अपने कन्हैया की सेवा मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों से युक्त होकर के कर रही हैं। तो कन्हैया जो निद्रा में सोए पड़े थे, आंखें खुल गई और आकर के मैया से लिपट गए, चिपट गए। मैया मुझको भूख लगी है। तो मैया ने अपना दुग्ध पान कराई, पर दुग्ध पान करते करते अचानक से पद्मा नाम की जो गैया चूल्हे पे चढ़ा रख छोड़ी थी मैया, वो अचानक तूफान आने से अग्नि में गिरते देख करके यशोदा मैया ने अपने लाला को नीचे को रखा और झट से भाग खड़ी हुई। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, अभी प्रभु श्री हरि का पेट भरा नहीं था, अतः क्रोध आ गया। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा, अभी अतृप्त अवस्था में थे, मन पूरा तृप्त नहीं हुआ था। तो संजात कोपः, क्रोध में आ गया और क्रोध में आकर के घर के ही दधी माँ मटके आदि को सबको दमादम फोड़ते चले गए और असंख्य मात्रा में बंदरों को बुला करके खूब माखन दधी लुटा लुटा के खिला रहे। मैया जब दूध को व्यवस्थित करके लौट करके आई तो देखा कि घर में तो दूध दही माखन के धार बह रहे हैं। तो मैया कुपित हो गई और कुपित होकर के आज दंड देने के लिए उद्यत हुई है। हाथ में छड़ी लेकर के मैया दौड़ाई है कन्हैया को। कन्हैया आगे आगे और मैया डंडा लिए पीछे पीछे दौड़ रही है। बहुत भागी कन्हैया मैया, पर श्री हरि पकड़ में नहीं आते हैं। अंततो गत्वा मैया हार थक कर पसीना से लथपथ होकर के बैठ गई। तो कन्हैया को अपनी मैया की इस स्थिति को देख करके लौट करके आए प्रेम से, पर
मैया ने गपदी से हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के घर ले आकर के लूखल से बांधती है। और जब लूखल से बांध देती है तो स्वयं यमुना जी को चली जाती है पानी लेने के लिए। और इधर भगवान सने सने लूखल में बंधे धीरे 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 यमलार्जुन वृक्ष के पास जाते हैं। और उन वृक्षों के 2 वृक्ष लगे हुए थे, उन वृक्षों के मध्य से स्वयं तो जेन केन प्रकार निकल गए, पर उलूखल उसमें जाके अटक गई। और भगवान ने धीरे से झटका लगाई। झटका लगते ही एक दिव्य भव्य देव स्वरूप में 2 व्यक्ति प्रकट हुए और प्रकट होकर के श्री हरि की अद्भुत प्रार्थना करते हैं। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मशु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे प्रभु, आज मेरा परम सौभाग्य, मुझे श्री देवर्षि नारद जी के द्वारा शाप मिला था, क्योंकि यह कुबेर के पुत्र थे और बड़ा ही अभिमानी था। शास्त्र कहता है यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एक एक मप्य नर्थाय। यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, अविवेक, ये एक एक विनाश को देने वाले हैं, आदमी को पतन कराता है। पर ये चारों पांचों यदि एक जगह किसी के पास बैठ जाए तो निश्चित रूप से उसका विनाश होना है। तो उच्च कुल में जन्म भी हुआ है, कुबेर जी के बेटा है, धन की कोई कमी नहीं है। और इतना ही नहीं, शिव गण में भी इनका स्थान है। अनेकों असत स्त्रियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे मस्ती में, कि तभी अचानक श्री देवर्षि नारद जी महाराज आ पहुंचे। और जब देवर्षि नारद जी महाराज ने आकर के देखा तो और सब जो स्त्रियां थी उन्होंने तो प्रणाम किया प्रेम पूर्वक, पर ये बड़ी उदंडता के साथ नमन किया। तो श्री देवर्षि नारद जी विचार करने लगे कि असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परिमेक्षते। अरे तो इतना श्रीमदान्ध हो गया, कुबेर का पुत्र होकर के और इस तरह से समाज में गंदगी फैलाता है। अब तुम्हारे आंख में जब तक दरिद्रता रूपी अंजन काजल न लगे, न लगाऊं मैं, तब तक तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लगने वाली है। अतः भगवान ने शाप दिया है कि दरिद्रः, जा तो दरिद्र हो जा, और तू जड़ की तरह मेरे से व्यवहार करता है, जा तू जड़ ही बन जा, वृक्ष बन जा। शाप दिया, साप जैसे ही परी तो अकल ठिकाने लगी, चरणों में आके गिर पड़ा। सरकार आप तो दयालु हो, क्षमा करो मेरे अपराध को। जब इस तरह से हाथ जोड़ करके करवत्य निवेदन करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, तो ऐसी स्थिति को देख करके श्री देवर्षि नारद जी महाराज को दया आ गई और बोले, भैया देख, मैंने तो शाप दे दिया, अब तुम्हें जड़ बनना ही पड़ेगा, पर मेरा आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? बोले तो वृक्ष तो बनेगा, पर तू नंद और यशोदा मैया के आंगन का वृक्ष बनेगा। और स्वयं जगत के जगदीश प्राणाधार जब बाल रूप में आएंगे, ग्वाल वालों के संग, गोपियों के संग, यशोदा मैया के संग, इन सब के साथ जब अनेक लीला करेंगे अपने आंगन में, तो उन लीलाओं को देख देख करके तुम्हें परमानंद की अनुभूति होगी। और एक दिन भगवान लीला के माध्यम से ही
विशेष रूप से उलूखल लीला के माध्यम से ही तुम्हारा उद्धार करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है। महाराज दोनों बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा। और ऐसा शाप यदि हम आपको भी मिल जाए तो समझ लो कि धन्य है, क्योंकि हम आप में वो सामर्थ्य नहीं, वो भक्ति नहीं, वो ज्ञान वैराग्य नहीं कि अपनी साधना ज्ञान वैराग्य से प्रभु को प्राप्त कर सके। पर किसी समर्थ सिद्ध संत का शाप लग जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होगी। और इतिहास का आज तक जहां भी अनेकानेक ऋषियों ने शाप दिया है, भगवान उसे अवश्य मिलेगा। आज श्री देवर्षि नारद जी महाराज का शाप वरदान साबित हुआ और आपने हाथ जोड़ करके करवत्य निवेदन प्रार्थना किया है। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय य नमः। हे यदुपति आपको प्रणाम है। हे वासुदेव, हे परम शांत रहने वाले प्रभु, नमः प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रभु एक करवत्य निवेदन है, क्या बोले? वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। ये हमारी इंद्रियां एक बार भटक गई, परिणाम स्वरूप मैं जड़ बन करके हजारों हजारों वर्षों तक पड़ा रहा। पर अब आप ऐसी कृपा करना कि मेरी इंद्रियां भटके ना। अच्छा, तो क्या चाहते हो? बोले वाणी गुणानुकथने। प्रभु मेरी जो वाणी है, ये वाणी सदैव आपकी जो मंगलमय कथा गाथा है, उस मंगलमय कथा गाथा का मेरी वाणी गुणगान करती रहे, ये कृपा कर दो। दूसरी बात, श्रवणो कथाया। और मेरे जो कान हैं, ये अधिक से अधिक नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रतिपल आपकी ही मंगलमय कथा रस का पान करती रहे, ऐसी कृपा कर दो आप। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। और मेरे हाथ सदैव आपके श्री विग्रह की सेवा करें, आपके श्री चरणों की सेवा करें। और दृष्टि ही सताम, अपने नेत्रों से सदैव आपके दिव्य मंगलमय स्वरूप का मैं अवलोकन करूं। और स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। हे प्रभु, मेरा सिर सदैव आपके श्री चरणों में झुका रहे, बस ऐसी कृपा आप कर दो, इतनी सी कृपा कर दो आप। भगवान ने कहा तथास्तु। और इस तरह से इत्युक्तो तो परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो लूखल मामंत्र जगमतुर दिशमुत्तरम। भगवान जिस उलूखल में बंधे हुए हैं, बंधे हुए भगवान को आज ये दोनों भैया मिलकर के कुबेर के जो पुत्र हैं, आपने प्रदक्षिणा की है और दोनों प्रेम पूर्वक साष्टांग प्रणाम कर उत्तर दिशा में जो अलकापुरी नगर है, कुबेर नगर, उस नगर को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस तरह से भगवान ने कृपा कर अब आगे की कथा आती है कि एक फल बेचने वाली बुढ़िया मैया थी। ये भी भगवान की अनन्य भक्ता थी। और जब जब इन्हें सुनाई पड़े या किसी संतों से कथा सुनती कि बाबा के आंगन में प्रभु ने ऐसे लीला करी, ऐसे लीला करी, तो उनके मन में सदैव यही इच्छा रहती थी कि क्या नंद का छोरा हमें कभी नहीं मिलेगा। तो प्रभु से मिलने की इच्छा को लेकर के ये यत्र तत्र प्रतिदिन एक टोकरी में फल लेकर के फल ले लो यह आवाज देती हुई गलियों में, नगरों में, गांव में भटका करती थी। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं क्रीणीह भोः फलानि श्रुत्वा सत्वरमच्युतः फलार्थी धान्यमादाय ययो सर्वफलप्रदा। एक दिन ये फल बेचने वाली बूढ़ी मैया सनेह सनेह नंद महल के आंगन पहुंच गई और आंगन में आकर के आवाज लगाती है, अरे फल ले लो, बहुत मीठे फल हैं, फल ले लो।
जैसे ही आवाज लगाती हैं तो और किसी ने तो नहीं सुनी, पर कन्हैया के कानों में आवाज चली गई। वो नन्हे नन्हे चरण है और भगवान अभी बहुत बढ़िया से चलना सीखे नहीं है। धीरे धीरे ताता तैया करके बड़ी तीव्रता के साथ आए और टोकरी में फल देखा। जैसे टोकरी में फल देखा और नजदीक से फल बेचने वाली बूढ़ी मैया जो है, इन्होंने जब श्री कृष्ण को देखा तो निहाल हो गई, रोम रोम पुलकायमान हो उठा। अच्छा, ये फल बेचने वाली जो बूढ़ी मैया ये कौन है? कहते हैं ये कोई और नहीं, ये निषाद राज जो अपने राजा राम जी की सेवा किए थे वन में जाकर के, ये निषाद राज जी के मासी जी हैं। तो प्रभु श्री हरि विचार करते हैं कि आप निषाद राज की मासी हो, तो मासी तो माँ जैसी होती है, तो आज माँ जैसी मैं आपको सुख प्रदान करूंगा। अतः भगवान कहते हैं कि मैया ये फल मोको मिलेगो। बोले अरे लाला, तो फल की बात करे तो जितनो चाहे उतनो ले जा। बोले अच्छा मैया, इसके बदले मुझे कुछ देना होगा। बोले तुम्हारी इच्छा है, तुम दो या ना दो, पर दे देते तो इस गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था हो जाती। बोले अच्छा मैया, तो अभी रुक। भगवान वहां से भगे उल्टे पैर, घर पहुंचे और घर पहुंच करके क्रीणी ही भो फलाने श्रुत्वा शक्करमच्युता। अच्युत भगवान आज फलार्थि धान्यमादाय हाथों में धान लेकर के चल पड़े हैं। और चल तो पड़े हैं, हाथों में धान तो लिए हैं अंजलि में, पर अंजलि इस तरह से बांधे हैं कि नीचे में छेद है अंजलि के, और वो सारे धान जितने कदम बढ़ते चले जा रहे हैं वो धान सारे के सारे गिरते चले जा रहे हैं। वो बुढ़िया मैया के पास पहुंचते पहुंचते मात्र 2-4 दाने दाने बचे। कन्हैया ने दिखाया कि मैया ये दान आप ले लो और इसके बदले में मुझे फल दे दो। फल बेचने वाली बूढ़ी मैया ने जब उचक करके देखा कि कन्हैया के हाथ में धान, तो देखा तो मात्र 2-4 दाने। बड़ी हंसी आई। बोले बेटा, एक निवेदन करूं, मैं तो फल जितने फल है ना सारे फल मैं आपको दे दूं, पर एक वचन दो मुझे। बोले क्या? बोले क्या तुम मेरे गोद में बैठ करके एक बार मैया कह करके मुझे पुकारोगे? कन्हैया ने कहा अरे मैया एक बार की क्या, मैं तो हजारन बार तो मैया कह के बुलाऊं। बोले तो ठीक है बेटा, जल्दी से आ जा। तो उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े में फल की पोटली बांध करके कन्हैया के पास रख देनी। बोले अब एक बार मेरे गोद में आ जा। और भगवान बड़े प्रेम पूर्वक उस फल बेचने वाली मैया के गोद में बैठ करके और कपोल ऐसे पकड़ लेती, मैया अरे मैया, अरे मैया, मोरी मैया। अब जैसे जैसे भगवान मैया मैया कह के पुकारते, वैसे वैसे ही फल बेचने वाली मैया तो एकदम समाधिस्थ हो जाती है। आंखों से अजस्र अश्रु की धारा प्रवाहित हो रही है और रोम रोम पुलकायमान हो उठा, फपक फपक करके रोती। आज मेरा परम सौभाग्य, न जाने कितने जन्मों की साधना आज फलीभूत हुए हैं हमारे। फल विक्रयणी तस्याच्युत धान्यम करद्वयम् फलेरपोदयत रत्नैः फलभाण्डमपूरि च। और इस तरह से मैया कन्हैया को भी चूमते हैं, गोद में लेते हैं, अंक में भर लेती हैं और कहती हैं कन्हैया अब तो मैं जा रही हूँ, पर एक वचन दे दो मुझे। बोले हाँ मैया बोल। बोले आज के बाद से मैं जब जब बुलाऊं कि बेटा कन्हैया तो तू दौड़ के चले आइयो मेरे पास। बोले ठीक है मैया, शर्त मंजूर है मुझे। और वो फल बेचने वाली 2-4 धान की जो दाने हैं वो धान ले करके टोकरी में रख करके कपड़े से ढक करके अपनी कुटिया में पहुंचे। और कुटिया में पहुंच करके विचार करते हैं लाला ने जो 2-4 धान दिए थे जरा देखूं तो सही। पर जैसे ही कपड़े को हटाती है तो हटाते ही महाराज उसमें हीरे पन्ने मूंगा जवाहरात आदि ओ पूरी कुटिया जगमगा उठी। बुढ़िया मैया तो एकदम नाच उठी। प्रभु ऐसी कृपा आपकी होती है, ये जगत वाले देते हैं, ये दुनिया वाले देते हैं तो डिंडोरा पीट के देते हैं कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। समाज जाने इसीलिए वो कार्य करते हैं।
प्रभु आप देते हो तो किसी को भनक नहीं लगती है, और जिसे आप देते हो उसके जन्म जन्मांतर के युग युगांतर के दरिद्रता को समाप्त कर देते हो। मैया प्रसन्न हो गई और इस तरह से भगवान ने फल बेचने वाली मैया के ऊपर भी कृपा करी है। इसलिए भगवान को कहा गया है नीति प्रीति पर मारत स्वामी, कौन राम सम जानी यथारथ। नीति प्रीति पर मारत स्वारथ, कौन राम सम जानी यथारथ। नीति प्रीति पर मारत स्वारथ, कौन राम सम जानी यथारथ। ऐसे हमारे श्री हरि भगवान हैं। और अब भगवान आश्चर्य यह हुआ कि ये वृक्ष गिरने की आवाज जो है, जब ये दोनों भैया चले गए कुबेर के पुत्र, तब जाकर के वृक्ष गिरने की आवाज भई। और जो आवाज भई तो इतनी भयंकर आवाज हुई है कि नंद बाबा और गोकुल के जितने लोग थे सबके सब चौंक गए। भाई ये आवाज कहां से आ रही है? बाहर निकल के आए तो देखा कि विशाल काय वृक्ष गिरे पड़े हैं और उस वृक्ष के मध्य में लाला ठीक ठाक बैठे हुए हैं। नंद बाबा लपक करके आए, उठा करके अपने गोद में ले लिया और रस्सी में जो बंधे हुए थे रस्सी से मुक्त करके अपने गोद में लिया और हृदय से लगा करके नंद बाबा रोने लगे कि अरे यशोदा तो कितनी कठोर हो गई है, तूने या फूल जैसे लाला को लुखल से बांध दी। हृदय से लगा करके नंद बाबा रोने लगते हैं और अपने कक्ष में जाकर के बैठ जाते हैं और क्रोध में आ जाते हैं कि आज यशोदा को आने दो, फिर इसकी खबर लेता हूं। यशोदा मैया इधर जल भर के आई, रास्ते में खबर लगी कि ऐसे ऐसे दोनों विशाल वृक्ष गिर गए, तेरो लाला बाल बाल बच गए। मैया को तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कहीं प्राण ना निकल जाए। भागती हुई मैया आई और आकर के जैसे ही देखती हैं तो देखते हैं कि कन्हैया नंद बाबा से बातें कर रहे हैं और कन्हैया कहते हैं बाबा आज के बाद मैं मैया के पास कभी नहीं जाऊंगा और मैया से मुझे कोई मतलब नहीं। देख तो थोड़ी सी गलती पे रस्सी से बांध दे, आज मैं मरी जाता। बाबा हृदय से लगा लिए, बेटा कन्हैया ऐसा मत बोल, तू तो मेरा प्राण है, तू मर जाएगा तो भला मैं जी करके क्या करूंगा। पर यशोदा मैया दरवाजे की ओंठ से जब कन्हैया की वचनों को सुना कि कन्हैया मेरे पास कभी नहीं आएगा, तो फपक फपक करके रो पड़ती है, हृदय से प्रार्थना करती है, लाला मेरे अपराध को क्षमा कर दे। मैं यह जान करके नहीं करी कि ये दोनों वृक्ष गिर जाएंगे और तुम्हारे ऊपर आघात होगा। यदि मैं ऐसा जानती तो ऐसे कर्म कभी नहीं करती। लाला मेरे से अपराध हुई, मेरे अपराध को क्षमा कर, मैं तेरे पांव पड़ती हूँ। जब इस तरह से यशोदा मैया ने प्रार्थना करी है तो भगवान तो अंतर्यामी है। मैया के इन भावों को जब समझा तो मैं अभी तक कह रहे थे कि मैं दुग्ध पान करूंगा, भूख लगी है, तो नंद बाबा ने दासी को आदेश दिया, जा स्वर्ण की कटोरी में पद्मा नामक की गैया की जो दूध है दूध लेके शीघ्रता से आ। और जब वो दासी स्वर्ण की कटोरी में दूध लेके आई तो भगवान कहते नहीं नहीं बाबा ये दूध नहीं, मैं तो मैया को दुग्ध पान करूंगा। नंद बाबा ने कहा तेरी मति मारी गई, अभी कह रहा था कि मुझे कोई मतलब नहीं और अभी कहता मैं यशोदा मैया के पास जाकर के दुग्ध पान करूंगा। मैया ने जैसे सुनी कि कन्हैया कह रहे हैं कि मैं मैया का दुग्ध पान करूंगा, मुंह को भूख लगो, तो मैया तो मार छलांग लपक करके कन्हैया को अंक में भर लिया और अंक में भर के दुग्ध पान कराते हुए खूब रोती है, खूब करुण क्रंदन करती है और बार बार अपने कानों को पकड़ती है कि आज के बाद ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगी। ऐसे भगवान अनेक लीला करते हैं और इस तरह से लीला करते हुए सबको आनंद प्रदान करते हुए भगवान अब
धूलिधूसरितांगस्त्वं पुत्रमज्जनमावह जनमर्क्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहिगाः शुचिः। भगवान श्री कृष्ण का पुनः जिस दिन अष्टमी तिथि भाद्र महीना में जन्म हुआ, आज पुनः जन्मोत्सव मैया मना रही है। और इस जन्मोत्सव में बड़ा श्रृंगार हुआ, सुंदर सुंदर पकवान आदि बने, भोजन बने। तो कन्हैया जब तक खेलते खेलते आ जाते नंद बाबा के साथ बैठ के खाते। और आज क्या हुआ, नंद बाबा भोजन कर रहे थे तो नंद बाबा को हरी मिर्ची बड़ी प्यारी लगती थी खाने में, बहुत पसंद था उन्हें हरी मिर्ची खाना। तो उन्होंने देखा कि ये छोड़ा फिर से आएगा, कहीं हरी मिर्ची न मांग ले, कहीं इसको तीखा न लग जाए। अतः उन्होंने मिर्ची को जो है चावल के नीचे घुसा करके दबा करके रख दिया। पर कन्हैया की दृष्टि तो बहुत खतरनाक है। बाबा बाबा मुझको भूख लगी है। बाबा ने भोजन कराना प्रारंभ करा दी। बोले बाबा वो मैं देख रहा हूँ बार बार आप हाथ के नीचे कुछ मुंह में लेते हो हरा हरा सा, फिर अंदर डाल देते हो, वो क्या है? बोले कन्हैया तेरो खावे ताय नाय। बोले नहीं बाबा आप चाहे कचू आ जाए मुझको तो वही चाहिए। और अंत में अंततोगत्वा भगवान स्वयं उस मिर्च को लेकर के खाए। अब जैसे खाए तो खाते भयंकर तीखा, और तीखा के कारण अब कन्हैया चारों ओर नाचने लग गए, जिह्वा जलने लग गई। पश्य पश्य वयस्यांस्ते मात्रमृष्टान् स्वलंकृतान् तम च स्नातः कृताहारो विहिरश्व स्वलंकृतः। इत्थं यशोदा तम शेष शेखरं मत्वा सुतं स्नेह निबद्धते नृप। हस्ते गृहीत्वा सह राममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्। इस तरह से भगवान अनेक लीला करते हैं। पर यशोदा मैया आज नंद बाबा आदि जो नौनंद हैं सब आपस में बैठते हैं। अब बैठ के विचार विमर्श करते हैं कि भैया इस गोकुल में इस वृंदावन में रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जब देखो तब आए दिन कोई न कोई असुर राक्षस आता है और मेरे बालक के ऊपर प्रहार करता है, इसलिए अब इस जगह का ही परित्याग कर दो। और ऐसा विचार करके आपातकालीन मीटिंग हुई, और उस आपातकालीन मीटिंग में सबने अपना अपना सुझाव दिया कि भाई कहाँ चलना चाहिए। तो सबने एक स्वर से कहा कि हम सबको वृंदावन चलना चाहिए। इन बातों को जैसे सुना तो साधु साथ धृतिवादिना, भैया ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही, ठीक है चलो हम सब वृंदावन चलेंगे। तो महाराज नंद बाबा ने घोषणा करी कि अब इस गोकुल को छोड़ करके हम वृंदावन चलेंगे और वृंदावन में ही रहेंगे। तो बड़े प्रेम पूर्वक समस्त ग्वाल वाल जितने भी समस्त वृंदावन के गोकुल के वासी हैं सभी ने अपने अपने सामान बैलगाड़ी पे लाद लिए, और बैलगाड़ी पे लाद करके जितने भी गौ माता बछड़े उन सबको आगे कर दिया। कुछ ग्वाल बाल डंडे अस्त्र शस्त्र लेकर के आगे हो गए, कुछ पीछे हो गए। और यशोदा मैया अपने बाबा अपने लाला का श्रृंगार करके, रोहिणी मैया गौ भैया का श्रृंगार करके और सुंदर बैलगाड़ी पे विराजमान होकर के बैठ गई और मस्ती में झूमते झूमते वहां से चल पड़े। पर चलते चलते अचानक भगवान श्री कृष्ण की नजर पड़ी। कहा? तो देखते हैं कि एक मोर है और एक मोरनी है। तो मोर मोरनी आपस में खूब खेल रहे हैं। फिर कुछ आगे बढ़े तो देखा कि एक जो है तोता है और तोते के संग एक जोड़ा भी उसके साथ है। तो इस तरह से अनेकों पक्षियों को जब एक साथ देखा तो कन्हैया ने पूछा मैया ये सब ये दो एक साथ क्यों है? बोले कन्हैया तो को पतो ना है, ये दोनों सब पति पत्नी है, यानी विवाह करी है। बोले मैया तो मेरो ब्याह ना होएगा। बोले हाँ काहे ना होएगा? बोले मैया मेरो भी ब्याह कराई दो। मैया ने कहा अरे लाला दूध के दांत तुम्हारे गिरे नहीं, ब्याह करोगे? कुछ कछु बड़े है जाओ तब हम शादी करा देंगे, तो विवाह करा देंगे। पर कन्हैया तो जिद ठान बैठे, चाहे कुछ हो जाए हम तो शादी करेंगे। अब कन्हैया रोने लगे चलते चलते। समस्त गोपियों ने आकर के मैया यशोदा से कहा मैया तू बड़ी भोली वाली है, अरे कह दे हम सब गोपियां बैठ जाते हैं जिनसे ब्याह करना है तेरे लाला को कह दे ब्याह कर ले। तो सारी गोपियां बैठ गई एक लाइन से और कन्हैया अपनी दुल्हन को ढूंढते हुए चल पड़े। उसमें एक 90 साल की बुढ़िया मैया थी
उस बुढ़िया मैया के मन में बड़ी इच्छा थी कि लाला कभी मेरे गोद में आके प्रेम पूर्वक बैठता, कितना आनंद आता। और महाराज आश्चर्य हुआ, उस असंख्य गोपियों के मध्य बूढ़ी मैया जो अपनी मन की भावना को लेकर के रुदन कर रही थी, कन्हैया ढूंढते ढूंढते सारी गोपियां सोच रही मेरी ओर आएंगे तो मेरी ओर आएंगे, पर कन्हैया पहुंच जाते हो 90 साल की बुढ़िया मैया के पास, गोद में बैठ करके कहते हैं अरे मैया देख मैं तुम्हारे गोद में हूं। और इस तरह से उस बुढ़िया मैया की भावनाओं का कद्र करते हुए उसके मनोरथ को भगवान पूर्ण करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और फिर पुनः प्रेम पूर्वक सभी गोवर्धन सभी जो है चले हैं कहाँ, वृंदावन को चले हैं। तो आइए हम सब भी प्रेम पूर्वक मीठी मीठी ताली बजाते हुए वृंदावन को प्रस्थान करें। धन धन वृंदावन रजधानी, धर्म कर्म जहाँ बटत जीवर, मुक्ति भरे तहाँ पानी। जहाँ मुक्ति स्वयं पानी भरती रहती है, ऐसी दिव्य वृंदावन को चले। हो जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी हो, जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, 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 यही है वृंदावन। जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी, बाके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। वृंदावन में संत मिलेंगे, राधा नाम के पंथ मिलेंगे। राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणों में, श्यामा प्यारी के चरणन मन, श्यामा प्यारी के चरणन मन, कर ले आज भजन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ बाके बिहारी वृषभान दुलारी, बाके बिहारी वृषभान दुलारी, यमुना और निधिवन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो। वृंदावन की गलियन डोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो, राधे राधे मुख से बोलो। राधे नाम की बह रही गंगा, आओ पाप अपने तुम धोलो, राधे नाम की बह रही गंगा, आओ पाप अपने तुम धोलो। श्वास श्वास भज राधे राधे, श्वास श्वास भज राधे राधे, तेरा सुधर जाएगी बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है जहाँ माँ के बिहारी वृषभान दुलारे, माँ के बिहारी वृषभान दुलारे, यमुना और निधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग वृषभान दुलारे, श्याम के संग वृषभान दुलारी, श्याम के संग वृषभान दुलारी। ओ वृंदावन की महिमा न्यारी, श्याम के संग वृषभान दुलारे, श्याम के संग वृषभान दुलारी, श्याम के संग वृषभान दुलारी। राधे राधे जप ले मनवा, दर्शन देंगे तुझे बिहारे, दर्शन राधे जप ले मनवा, दर्शन देंगे तुझे बिहारी। कुंज बिहारी की प्यारे फिर, कुंज बिहारी की प्यारे फिर लगेगी तुझको लगन। यही है वृंदावन, हरि बोल। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, जहाँ माँ के बिहारी वृषभान दुलारे हो, जहाँ माँ के बिहारी वृषभान दुलारे, यमुना और निधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। श्री राधे बोले वृंदावन धाम की। हम सबकी है यही कामना, ब्रज को छोड़ के जाओ कहीं ना, ब्रज को छोड़ जाओ कहीं ना, ब्रज को छोड़ जाओ कहीं ना। ओ हम सबकी है यही कामना, ब्रज को छोड़ के
मान दुलारी यमुना निधि बन यही है वृंदावन, 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 वृंदावन, यही है वृंदावन। बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। और इस तरह से बड़े प्रेम पूर्वक नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी, श्री बाल कृष्ण भगवान, दाऊ भैया, जितने भी गोपियां हैं, जितने भी ग्वाल बाल हैं, गौ बछड़े आदि सबको लेकर के आ गए कहाँ? श्री वृंदावन हम आए। और जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में एक दिव्य सुंदर सुरक्षित जगह देखकर चंद्राकार में आप सबों ने घर बनाया है। वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रुर्व्रजावासं सकटेरर्धचंद्रवत्, जो सभी कालों में सुख को प्रदान करने वाली है, ऐसी दिव्य वृंदावन में पहुंच करके सकटेरर्धचंद्रवत्, जैसे चंद्रमा चंदा मामा होते हैं ना, ठीक उसी तरह से चंदा मामा की तरह नगर को बसाई है। क्यों? चंदाकार में नगर को क्यों बसाया? क्योंकि कहीं से किसी के ऊपर आपत्ति विपत्ति आवे तो कहीं भी कोई भी कहीं से देख सकता है एक दूसरे को, इसलिए चंद्राकार में नगर को बसाया है। और उस दिव्य चंद्राकार नगर को बसा करके आज अभी शाम होने में कुछ समय बाकी है, तो कन्हैया ने कहा कि बाबा आपका आदेश हो तो मैं जरा वृंदावन घूम ले। बोले दाऊ भैया के साथ चला जा। तो बड़े प्रेम पूर्वक दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण हाथों में हाथ डाल करके मस्ती में झूमते हुए पहुंच गए कहाँ? श्री यमुना के पावन तट। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा भिक्षा से उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपः। आज वृंदावन को देख करके भगवान को प्रीति नहीं, उत्तमा प्रीति जाता। बड़ा उत्तम प्रेम जगह है, अत्यंत प्रीति हुई है भगवान को, बड़े प्रसन्न हुए दोनों भैया। वृंदावन का मतलब क्या होता है? कहते हैं वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम, जिस वृंदावन में भक्तों का समूह होता है और समूह में ही सदैव श्री हरि का ही नाम संकीर्तन करते हैं, श्री हरि का ही मंगल में कथा गाथा करते हैं, सदैव नित्य निरंतर जिनका चित्त भगवान में ही स्थित रहता है, ऐसा श्री वृंदावन, ऐसी दिव्य वृंदावन। दूसरा अर्थ वृंदायाः तुलस्याः वनम वृंदावन, जहां पे जिधर नजर जाए आपको वहीं पर तुलसी के सुंदर वन दिखाई पड़े, वो वृंदावन। या फिर वृंदया राधिका वृंदया राधिकया सेवितम वनम वृंदावन, जिस वृंदावन की सेवा स्वयं श्री राधा रानी करती हैं, राधा रानी के द्वारा जो सेवित वृंदावन धाम है वो वृंदावन। ऐसी दिव्य वृंदावन को जब भगवान श्री हरि ने देखा तो उत्तमा जाता प्रीति, बड़े प्रसन्न हुए और इस तरह से रहने लग गए। और आपने आज मैया से कहा कि मैया हम अब सब गौचारण करेंगे, पर मैया ने कहा लाला अभी तो बहुत छोटा है, गौचारण नहीं, अब तुम्हारी इतनी जिद है तो जा बछड़े चारण किया कर। तो बछड़ा चारण करने प्रभु जाते हैं। बछड़ा चारण करते करते यमुना के तट पे ही एक भयानक दैत्य आया जिसका नाम है बकासुर। ये बड़ा विशाल रूप धारण कर यमुना जी में खड़ा था
और इधर सभी ग्वाल वालों को प्यास लगी, बोले कन्हैया मुख को प्यास लगी, बोले तो चल। बोले वो देख कितना बड़ा बगुला, आज तक हमने ना ही देखी इतना बड़ा बगुला अपने जीवन में। बोले कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। प्रेम पूर्वक चले। जैसे यमुना में प्रविष्ट होकर के हाथ में जल लेकर के पान करना ही चाह रहे थे, तब तक वह बकासुर जो राक्षस सा बगुला बना हुआ था दौड़ता हुआ आया वेग के साथ और भगवान को निगल गया। तम तालमूलम प्रदहंतमग्निवत् गोपाल सोनम पितरम जगतगुरु भगवान ने देखा रे ये तो मुझे निगल गया। जितने ग्वाल बाल थे सब हाहाकार करने लगे, ये अरे कन्हैया को अब पता नहीं अब क्या होगा कन्हैया का। भगवान ने देखा मेरे बाल मित्र चिंता कर रहे हैं, सो भगवान ने क्या किया, तुम तालमूलम प्रदहंतमग्निवत्, अपने शरीर को भगवान ने अग्नि के समान अर्थात अपने शरीर से अग्नि प्रकट करी और उस अग्नि के भयंकर दाह से बगुले को ऐसा लगा कि मैं कृष्ण के जगह कहीं कोई भूल से अग्नि का अंगारा तो नहीं निकल गया। अब लगा छटपटाने के लिए, अंत में लगा यदि से मैं बाहर ना निकालूं तो कहीं मेरा प्राण ही न चला जाए। तो अपने मुख से बाहर निकाला। भगवान एकदम सावधान थे। जैसे उसने मुख से बाहर निकाला तो बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत, नीचे पैर के चोंच पे पैर रख करके झट से उठ खड़े हुए और दूसरे चोंच को हाथ से पकड़ करके भगवान ने गोविंदाय नमो नमः समाप्त कर दिया। इस तरह से बकासुर मारा गया। बोली श्री बकासुर मर्दन भगवान की जय। और आगे कथा आती है। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि भगवान ने एक बार खेल खेल में मारा है। किसको? अघासुर को मारा है। अघ का मतलब होता है पाप, जो सदैव पाप में ही रखते रहे, वो अघासुर। और ये बकासुर भी पूतना का भाई है और अघासुर भी पूतना का भाई है। अपने बहन की बदला और कंस के द्वारा प्रेरित होकर के सभी भगवान को मारने आते हैं, पर भगवान अब धीरे धीरे सबको बड़े प्रेम पूर्वक निपटाते चले जाते हैं। यह अघासुर नाम का दैत्य भगवान गोचारण करते करते जब कुछ दूर तक चले गए तो सबको भूख लगी थी। तो भगवान ने पहले ही कहा कि कल जो गोचारण करने के लिए हम लोग आएंगे तो सब अपने अपने घर से कुछ न कुछ खाने पीने के लिए ले आना। तो सब अपने गमछे में पोटली बांध बांध करके अपने अपने घर से यथाशक्ति सभी खाद्य सामग्री ले आकर के एक वृक्षों से टांग दी और बड़े प्रेम से सभी लुका छुपी खेल रहे थे। इसको आइस पाइस भी कहते हैं। लुका छुपी खेल रहे थे। खेलते खेलते एक बार कन्हैया चोर बने तो सारे जितने भी ग्वाल बाल थे वो सब के सब छुपने की दृष्टि से वो अघासुर के मुख में चले गए। जो अघासुर विशाल अपने नीचे की मुख भाग को धरती पे और ऊपर के भाग को आकाश में ले जाकर के रोक रखा था और श्वास को रोक करके प्रतीक्षा में था कि कब ये नंद का छोरा मेरे मुख में आए, इसे नाश्ता करके सीधा कंस महाराज को उपहार में बैठ कर। पर मित्र मंडली को ये तो खबर थी नहीं। उन्होंने सोचा भाई ये कोई गिरी गुफा है, चलो इसी में छुप जाते हैं और सारे के सारे चलते चले गए। पर चलते चलते अचानक एक ने कहा कि भैया इस गिरी गुफा में जा रहे हो, हमें तो भय लग रहा है। बोले क्या? बोले कहीं ये कोई विशाल का कोई राक्षस हुआ तो या भयंकर कोई जीव हुआ तो? बोले चिंता मत करो, अस्मान किमत्र ग्रसिता निवेष्टा नयम तथा चेत भगवद विनंक्षति। यदि ये कोई राक्षस होगा तो जिस तरह से बगुले को हमारे श्री कृष्ण ने एक ही झटके में समाप्त कर दिया, उसी तरह से इसको भी वो समाप्त कर देंगे, निपटा देंगे। चिंता करने की बात नहीं है। और यह विचार कर जितने भी बाल मंडली थे कर ताड़नैर्ययो, हाथों से ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए अंदर को चले गए। भगवान ने देखा कि अरे ये लोग अघासुर के पेट में चले जा रहे हैं। अतः भगवान ने मन ही मन विचार किया ये तो दुष्ट मार डालेगा और इन सब का प्राण होने और ये सब मेरे भरोसे ही मेरे साथ रहते हैं। तो जो एक बार कह देता प्रभु मैं तेरा हूं, तो भगवान 10 कदम आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं तेरा हूं। सारी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार जीव कह दे कि प्रभु मैं आपका हूं, तो भगवान अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत व्रतम मम,
भगवान कहते हैं मेरा व्रत है, संकल्प है कि मैं उन्हें समस्त भूत प्राणियों से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता हूं। तो भगवान ने विचार किया कि ये मेरे भरोसे ही रहते हैं, तो चलो इनकी भी सुरक्षा करें, इस अघासुर के मुख से बचाएं। और जैसे ही भगवान अघासुर के मुख में प्रविष्ट हुए तो अघासुर ने अपना मुख बंद कर लिया। मुख बंद होते ही विष के प्रभाव से सभी मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो बड़ा दुष्ट है, मेरे ग्वाल वालों मेरे मित्रों को इसने बेहोश कर दिया। तो भगवान क्या किए, जहां से श्वासा ली जाती है वही श्वासा में जाकर के बैठ गए और अपने शरीर को विस्तार करना, फुलाना, गुब्बारे की तरह फुलाना शुरू किया। महाराज जैसे ही शरीर को भगवान ने फैलाया तो फैलाते ही प्राण रंध्र जो है वो नासिका जो है बंद हो गई, श्वास लेने में छटपटाने लगा। तो लगा छटपटाने, ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मैं मर ही जाऊंगा। और श्वास बंद होने से, मुख बंद होने से परिणाम यह हुआ कि उसके मस्तक फटे और मस्तक फटते ही उसका प्राणांत हो गया। भगवान बड़े प्रेम से निकल आए बाहर। महाराज आश्चर्य यह हुआ कि एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान की प्रदक्षिणा करके भगवान के चरणों में ही वह ज्योति विलीन हो गई। समस्त बालकों को भगवान ने बाहर निकाला और निकाल करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो सारे बालक जीवित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और इस तरह से भगवान ने अघासुर का मर्दन किया। अब इसमें तत्व की दृष्टि से देखें तो ये अघासुर कौन है और पूर्व जन्म में क्या थे, और भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पर समय का अभाव है। मुझे आज माँ रुक्मिणी का विवाह प्रसंग जो है वहां तक मुझे जाना है, इसलिए शीघ्रता से मैं बढ़ रहा हूं। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, भगवान समस्त ग्वाल वालों को सुरक्षित कर, प्राण देकर के सभी को सुखी, प्राण देकर के सभी को जीवित करके आज यमुना के तट पे आकर के ग्वाल वालों के संग बैठ गए भोजन करने। सभी अपने अपने घर से जो भोजन की वस्तु लाए थे सबने पोटली खोल खोल करके अपने आगे रख देनी और सब अपनी अपनी ओर से, कन्हैया मैं अपने घर से ये, मेरी मैया ने ये बना के दी, मेरी मैया ने ये बना के दी, सब अपने अपने घर से यथाशक्ति सामग्री प्रदान कर रहे हैं और कन्हैया सबसे ले ले करके खा रहे हैं। महाराज एक था बिल्वमंगल। क्या बिल्वमंगल बड़ा निर्धन ब्राह्मण था, इसकी माँ थी पौर्णमासी। कन्हैया ने एक दिन पहले कह दिया था कि बिल्वमंगल तू जब देखो तब दूसरे से ही मांग के खाता रहता है, मुझसे भी मांग मांग के खाता रहता है, कभी अपने घर से कुछ नहीं लाता होता है। देख कल तू आएगा तो अपने घर से जरूर कुछ खाने के लिए लाना। बोले ठीक है कन्हैया मैं लेके आऊंगा। और ऐसा विचार कर बिल्वमंगल जब अपने मैया के पास पहुंचे तो मैया से प्रार्थना करते कि मैया, कन्हैया ने आज मेरे मित्र ने कहा है कि अपने घर से कुछ खाने के लिए लाना, पर आपसे मेरी प्रार्थना है कि मुझे कुछ बढ़िया सा बना के दो जिससे कि मैं प्रभु श्री अपने मित्र को कुछ खिला पाऊं अपनी ओर से, क्योंकि मैं रोज रोज उन्हीं से लेकर के खाता आया। पौर्णमासी ने कहा कि बेटा तू चिंता मत कर, बिल्वमंगल तो सो जाते रात्रि में, पर मैया अपनी कुटिया में चारों ओर भ्रमण करती है, पर अन्न के नाम पे एक भी दाना उनकी कुटिया में नहीं। खोजते खोजते हमको लगता है शायद महीनों बीत गए थे। एक मिट्टी के बर्तन में छाछ पड़ा हुआ था, वो खट्टी छाछ, मैया ने उस खट्टी छाछ को लेकर के पहले तो खूब रोई कि प्रभु आपने मेरे भाग्य में ऐसी गरीबी लिखी है कि मैं आपको एक और भी अन्न नहीं खिला सकती। खूब रोती है, खूब क्रंदन करती है, मैं अपने बालक को दूं तो दूं क्या। और प्रातः काल होते ही बिल्वमंगल ने कहा मैया जल्दी से ला, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूं। तो पौर्णमासी अपने अश्रु को पहुंच करके बोली बेटा ये ले जा, लेकिन तू खोलना मत, उन्हीं के सामने जाके खोलना। बोले ठीक है मैया, है क्या ये तो बता। बोले वहीं जाके तू देख लेना। बिल्वमंगल चल पड़े
और वहां आकर के जब आज सब एक साथ बैठे हैं खाने के लिए, तो सभी अपनी अपनी ओर से सुंदर सुंदर स्वादिष्ट भोजन निकाल रहे हैं। बिल्लू मंगल की बारी आई तो बिल्लू मंगल ने कहा था कि मैया ने कही थी कि वहीं जाकर के खोलना। सो आपने मिट्टी के बर्तन के कपड़े को जब खोला तो एकदम खट्टी छाछ और दुर्गंध आ रही थी उस छाछ से। देखते ही बिल्लू मंगल के आंखों से अश्रु निकल पड़े। विचार करते, अरे इतनी खट्टी छाछ में कन्हैया को पिलाऊं। अतः चुपके से वो छाछ लेकर के निकल गए और एक पेड़ की ओट में जाकर के छाछ पान करने लगे कि जब तक ये कन्हैया को खबर न लगे उससे पहले मैं सब छाछ को पान कर जाऊं। और कन्हैया चारों ओर नजर दौड़ाते हैं, सब तो है पर बिल्लू मंगल कहाँ गया। दूर से ही प्रभु ने देख लिया कि ये तो वृक्ष के ओंट में खड़ा होकर के कुछ पी रहा है। दौड़ करके गए तो तब तक तो वो छाछ पी चुका था, मुंह भरा हुआ था। अरे कन्हैया, अरे बिल्लू मंगल तेने छाछ पी ली सब, मुझे नहीं दी। बिल्लू मंगल ने कहा तुम्हारे पीने लायक नहीं, इशारे से मुंह भरा हुआ है। कन्हैया ने देखा है मुख में डाल रखा है। इसमें प्रभु गए और जाकर के दोनों गालों में दम दी से दोनों हाथ लगाते हैं। लगाते ही जितनी खट्टी छाछ थी वो सबके सब मोड़े पे आ गया और भगवान उसी खट्टी छाछ को खा रहे हैं, चाट रहे हैं और चाट चाट के खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अरे इतनी अच्छी खट्टी, इतनी अच्छी मीठी छाछ तू अकेले पी रहा था। बिल्लू मंगल खूब रो रहा है, कन्हैया तेरे जैसा दयालु, तेरे जैसा कृपालु हमने ना देखी अपनी आंखों से। इतनी खट्टी छाछ है, दुर्गंध आ रहे हैं उसमें से, और तू कहता है कि मीठी छाछ है। पर इस दृश्य को जब चार मुख वाले श्री ब्रह्मा जी ने देखा तो बुद्धि भ्रमित हो गई। भगवान रास कर रहे हैं, ये भी एक रास है, बालकों के साथ रास हो रहा है। कैसे रास कर रहे हैं और भगवान की कैसी शोभा हो रही है। बिभ्रदवेणुं जठर फटयोः श्रृंगवेत्रे जगच्छौ वामे पाणो मसृण कबलं तत्फलान्यंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिशोहितो हासयन् नर्मभिस्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभुगबालकेलिः। कन्हैया समस्त ग्वाल वालों के मध्य में बैठे हैं। जिसके ओर मुख कमल भगवान के होते हैं वो तो बड़ा प्रसन्न होता है कि कन्हैया हमारी ओर करके बैठा, पर जिसके ओर पीठ जाता है वो कन्हैया को पकड़ के अपनी ओर खींचता है। और कन्हैया इधर घूम के बैठ। प्रभु ने देखा इसे काम चलने वाला नहीं, तो आज प्रभु ने भी चार मुख प्रकट कर लिया और खेल खेल में सबसे कभी किसी का जूठन खाते हैं, किसी को जूठन खिलाते हैं। इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो देख करके भ्रमित हो गए और ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये ब्रह्म नहीं हो सकते। फिर एक मन कहता है नहीं नहीं, ये तो वही ब्रह्म है जिनकी स्तुति हम और रुद्रदेव वृंद आकर के सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम आदि कंस के कारागार में जाके स्तुति करी थी, ये वही ब्रह्म है। पर फिर मन कहता है कि नहीं नहीं, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनके अंदर ब्रह्म वाला कहीं से भी लक्षण नहीं दिखता है। तो एक मन ने कहा कि चलो इनकी परीक्षा ले लें। तो कैसे परीक्षा ले? तो ब्रह्मा जी ने युक्ति निकाली। जितने भी बछड़े थे और जितनी भी गौवें थी सभी को हरण कर लिया आपने। हरण करके ब्रह्मलोक में ले जाकर के एक गुफा में माया से प्रभावित कर उन सबको सुला दिया। इधर ग्वाल वाल खाते खाते बोले उड़े कन्हैया, गौ बछड़े तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। बोले अच्छा तो बैठ के खा, मैं अभी देख करके आता हूँ। सही कन्हैया दूर तक गए पर ना तो कहीं बछड़े ना कहीं गौ माता। बड़े दूर आश्चर्यचकित रह गए। ध्यान से देखा, रे ये तो ब्रह्मा जी ने, ओहो ब्रह्मा जी को मेरे प्रति मोह आया है, उन्होंने मेरी परीक्षा ली है। कोई बात नहीं, जब तक लौट के मित्र के पास आते तब तक मित्र भी गायब। उन्हें भी ले जाकर के ब्रह्मा जी की गुफा में छुपा दिया और मोह निद्रा में सुला दिया। भगवान ने कहा ठीक है, आपको मटेरियल चाहिए पंच भौतिक, तब आप सृष्टि का निर्माण करते हो, सृष्टि का सृजन करते हो, पर मुझे इन सब वस्तु की आवश्यकता नहीं है। तो श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन भगवान ने आज अपने ही स्वरूप का विस्तार किया। क्या विस्तार किया है? यावद वत्स भवत्स काल्पं बपुर यावत् करांघ्रादिकं यावद यष्ट विषाण वेणुदल से यावद विभो शांबरम
यावच्छील गुणा विधा कृतिवयो यावद विहारादिकं सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभो। भगवान ने जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, कोई बछड़ा मोटा था, कोई पतला था, कोई गौ माता कोई काली थी, कोई भूरे रंग की थी, कोई सफेद वर्ण की थी, तो भगवान ने हूबहू ऐसा ही रूप धारण किया। जितने बछड़े उसमें भी कोई लंबा, नाटा, मोटा, पतला, वस्त्र भी सबके अलग अलग, उतने ही रूप में वस्त्र भी बने, ग्वाल बाल भी बने, बछड़े भी बने, गौ का भी आपने रूप धारण किया। अच्छा, ये लीला क्यों हो रही है? श्री सुखदेव स्वामी कहते, राजन ये लीला इसलिए हो रही है कि ब्रज में जितने भी ब्रजांगनाएं हैं, सबके मन में ये इच्छा हो रही है कि कन्हैया कभी मेरे पास भी आकर के मैया की तरह मुझे, बेटे की तरह मुझे सुख प्रदान करता, और यशोदा मैया की तरह मैं सुखी होती। गौ माता जब कन्हैया को ठुमक ठुमक करके खेलते हुए देखते हैं तो गौ माताओं के मन में इच्छा होती है, गौ माता की इच्छा होती है क्या कि कन्हैया को भी हम अपने स्तन से दुग्ध पान कराते मैया की तरह। तो भगवान आज इस लीला के माध्यम से सभी के मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं। पर धन्य है, भगवान तो लीला कर रहे हैं पर ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। तो भगवान की माया जो है ना, बहुत ही विचित्र है। इसीलिए कबीर बाबा कहते हैं, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी, चैत करो बाबा बेलैया मन मटकी। ब्रह्मा पे झपटे शंकर पे झपटे, ब्रह्मा पे झपकी चल पे झपकी। नारद जी को सभा बीच पटके, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी। हाँ, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी। कोई भी नहीं बचे, न ब्रह्मा बचे, न शंकर बचे, और न ही नारद जी बचे। साक्षात सामने पर ब्रह्म प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, पर ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। इतना ही नहीं, देवादिदेव भोलेनाथ भी मोहित हो गए। कब? जब भगवान ने मोहनी रूप धारण किया था। मोहनी रूप को देख करके भगवान भी मोहित हो उठे। और श्री देवर्षि नारद जी महाराज ये भी विश्व मोहनी जिन्होंने जब देखा तो विश्व मोहनी से विवाह करने की इच्छा जगी। परिणाम क्या हुआ? बंदर बनना पड़ा, और नारद जी ने राम जी को शाप दिया, और आदि आदि सारी कथा आप लोग जानते हैं। तो भगवान की माया से बचना असंभव है। इसलिए कबीर बाबा कहते हैं, ब्रह्मा पे झपटे शंकर पे झपटे, ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी। ब्रह्मा पे झपटे शंकर पे झपटे, ब्रह्मा पे झपटी शंकर पे झपटी। नारद जी को सभा बीच पटकी, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी, चैत करो बाबा बेलैया मरे मटकी। और किसको इस माया ने भ्रमित किया है? ज्ञानी पे झपटे, ध्यानी पे झपटे, ज्ञानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी। जिसके मन में ज्ञान का अभिमान हुआ तो माया फिर पटक देती उठा के। ध्यान करते करते मन में कहीं अभिमान हो आया कि मैं कैसा ध्यानी। किसी पंडित जी के मन में विचार आ जाए कि बारे हम कितना बड़ा मैं पंडित, तो भगवती पंडित को भी नहीं छोड़ते हैं। ज्ञानी पे झपटे, ध्यानी पे झपटे, ज्ञानी पे झपटी ध्यानी पे झपटी। पंडित जी
करो बाबा बेलैया मारे मत की चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की चेत करो बाबा बेलैया मारे प्रेम पूर्वक ताली बजाते हुए किसी ने कबीर बाबा से प्रश्न किया क्या कि बाबा जी आपने सबका नाम लिया, क्या आप माया से बच गए? आपने ब्रह्मा जी को गिना दी, भोलेनाथ को गिना दी, नारद जी को भी गिना दी, ज्ञानी ज्ञानी पंडित सब पटके गए, पर आप बचे? तो कबीर जी ने कहा कि हाँ मैं बचा, पर गुरु की कृपा से बचा। कहते कबीर मोह पर झपटी, कहते कबीर मोह पे झपटी, कहते कबीर मोह पर झपटी, कहते कबीर मोह पे झपटी। काशी से लैके मगहा बीच पटकी, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की। पर कबीर जी कहते मैं बच गया। क्यों बच गया? तो गुरुदेव जी की असीम कृपा थी मेरे ऊपर, इसीलिए मैं बच गया। कैसे? सद्गुरु शरण नाम की आशा, सद्गुरु तेरे काम की आशा, सद्गुरु शरण और नाम की आशा, सद्गुरु शरण और राम की आशा। इनके और माया जब हो न झपटे, इनके और माया जब हो न झपटे, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की, चेत करो बाबा बेलैया मारे मत की। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु शरण और नाम की आशा जो इस जगत में ले लेता है, कहते हैं तिनके और माया कबहु नहीं झपटी। जो सद्गुरु शरणागति स्वीकार कर ले और नाम महाराज को अपने जीवन में धारण कर ले, अपनी जिह्वा पे बिठा ले, फिर माया उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ती, अन्यथा कोई भी नहीं बचा। सुर नर मुनि को नाही जहि न मोह माया प्रबल, तो सुर नर मुनि कोई भी इनकी प्रबल माया से नहीं बच पाया। इसीलिए भजिए महामाया पति ही। पर देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी महाराज आज भगवान की ही परीक्षा लेने लग गए, तो भगवान ने अपने तनु का ही विस्तार किया, तनु विस्तारण, और ऐसा अद्भुत विस्तार किया कि महाराज पूरे 1 वर्ष व्यतीत होने को हैं, किसी को कानों कान खबर नहीं लगी कि ब्रह्मा जी ने असली जो ग्वाल बाल थे, बछड़े बछिया, वो सबको ब्रह्मा जी ने छुपा दिए हैं ब्रह्मलोक में, किसी को ये भनक नहीं लगी। पर दाऊ भैया मन ही मन विचार कर रहे, करे भैया बात क्या है? आजकल देखता हूं गौ माता को बछड़ी से जितना प्रीति है, बछिया से जितनी प्रीति, आज तक इतनी प्रीति हमने अपने आंखों ना देखी। और आजकल समस्त ब्रजवासियों को देखता हूं अपने पुत्र के प्रति जो वात्सल्य रस उमड़ रहा है, ऐसा प्रेम ऐसी प्रीति हमने ना देखी।
तो दाऊ भैया अपने नेत्र को बंद करके देख रहे हैं, ध्यान धर रहे हैं। देखें तो सही लीला कौन सी चल रही, क्योंकि कन्हैया को कोई भरोसा नहीं। तो नहीं ते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासे सभिधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे योक्तेन वृत्तं प्रभुणा बलोवे नैते सुरेशा ऋषयो न चैते। आज दाऊ भैया ने जब अपनी दृष्टि दिव्य दृष्टि से देखा तो रे जिस बछड़े में, जिस ग्वाल वालों में हम इंद्रादि के देवताओं को देखते थे, आज उन बछड़े में न तो इंद्र दिख रहे हैं, न देववृंद दिख रहे हैं। और उन ग्वाल वालों में देख रहा हूं जहां बड़े बड़े ऋषि महात्मा जो बाल रूप बन करके मनुष्य रूप धारण करके आए थे, वो ऋषि महात्मा भी नहीं दिख रहे। तो ये हो क्या रहा है? तो पुरो भवब्दम क्रीडंतम ददृशे सकलम हरिम। जहां दाऊ भैया अपनी नजर डालते हैं वहां पर सकलम हरिम भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं। तो दाऊ भैया तो आश्चर्यचकित रह गए कि भैया ये कौन सी लीला चल रही है, जहां देखता हूं वहीं कन्हैया नजर आता है। सोई दाऊ भैया ने कन्हैया के हाथ को पकड़ा और एकांत में ले गए और एक कन्हैया सच्ची सच्ची बताइयो। यहाँ तक ये बछड़न ग्वाल वाल में हम देखे तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा दिखाई पड़ते थे, देवता लोग नजर आते थे, पर आज मैं देख रहा हूं अपनी आंखों से सबरे तो ही तो नजर आवे। बात क्या है? सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। सत्य क्या है मुझसे कहो। जब भगवान श्री हरि से दाऊ भैया ने यह प्रश्न किए तो भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, भैया ये लीला तो 1 साल से चल रही है और आज आपको खबर लगी। बोले, अरे कन्हैया तेरो लीला बुद्धि से परे की बात है, अब जल्दी से बता। तब उन्होंने सारी कहानी कह सुनाई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ ब्रह्मा जी ने किया। तो मैं स्वयं उतने बछड़े ग्वाल बाल जैसे डंडे थे, जैसे कपड़े थे, उसी रूप में मैं ही मैं हूँ। असली ग्वाल बाल को तो ब्रह्मा जी छुपा रखे हैं ब्रह्मलोक में। बोले अच्छा? बोले हाँ। और इधर ब्रह्मा जी को लगा कि 1 साल व्यतीत होने को है, चलो चल करके देखें तो उस भगवान की क्या स्थिति है। तो ब्रह्मा जी आए तो देखते हैं कि जिस ग्वाल बाल बछड़ों को चुरा करके हम लेके गए थे वो सबके सब यहाँ इनके साथ जा रहे हैं, आ रहे हैं नित्य प्रति की भांति। तो बुद्धि भ्रमित हुई कि कहीं वो सब आ तो नहीं गए। फिर जाके ब्रह्मलोक देखा तो देखे कि वो सब सो रहे हैं। लौट करके देखा तो इधर भी बस वही दृश्य, वही ग्वाल बाल, वही बछड़े सब। ब्रह्मा जी को लगा, करे मैंने जिनकी परीक्षा ली हमसे बहुत भारी भूल हुई, ये तो साक्षात परब्रह्म है। अतः आपने आकर के एकांत में 40 श्लोकों के माध्यम से स्तुति किया। और अद्भुत है यह 40 श्लोक। साक्षात मां सरस्वती ब्रह्मा जी की जिह्वा पे बैठ करके ब्रह्मा जी से बुलवा रही है, अद्भुत स्तुति करी है। नौमिद्यते प्रभु पुसे तटिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। नौमिद्यते हे इड्य ते नौ, हे स्तुति योग्य प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक बार नहीं बारंबार प्रणाम करता हूं। ते अब्र बपु से, आपका जो अब्र बपु है अर्थात श्याम वर्ण का जो बपु श्री विग्रह है, ये आपके जो सुंदर बदन है, इन श्याम विग्रह बदन के ऊपर ये जो पीला पीला ये जो सुंदर पीत पीतांबर हैं, इनकी कैसी शोभा हो रही है। तो तदित अंबराय, जैसे काले काले बादलों के मध्य या नीले नीले मध्यमों आकाश के मध्य
जब बिजली छिटकती है आकाश में तो जो शोभा बिजली की होती है वही शोभा है प्रभु हे श्री हरि आपके इस श्याम विग्रह पे पीत पीतांबर की हो रही है। तड़ित अंबराय और गुंजावतंस पर पिछल सन्मुखाय। गुंजा की माला भगवान धारण किए हुए हैं। ये गुंजा की माला क्या नदी में या फिर तालाब में पहले गूंगा जिसको बोलते हैं घूंगी गूंगा क्या और भी सब जगह की अलग अलग भाषा है, तो उन्हें बीन करके ग्वाल वालों ने बढ़िया से धागे के सहारे सुंदर माला बना करके भगवान के गर्दन में धारण करा दी है। और दिव्य अनेकानेक पुष्पों का चयन करके सुंदर बनमाला भी धारण करा दी है। वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु। और एक हाथ नहीं चार चार हाथ है यहाँ पे भगवान के। एक हाथ में दही और भात ले रखे हैं। दही और भात भगवान को बहुत प्रिय है और एक हाथ से खा रहे हैं। एक हाथ में सुंदर वेणु कमर में वेणु लिए हुए हैं, एक हाथ में डंडा लिए हुए हैं और एक हाथ में श्रृंगी ले रखे हैं। इस श्रृंगी को जब बजाते तो दूर दूर तक गौवें चली जाती पर इस आवाज को सुनते ही दौड़ करके आ जाती है। ऐसी भगवान की दिव्य शोभा हो रही है। ऐसे हे प्रभु आपकी श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। और इस तरह से अनेक श्लोकों के माध्यम से भगवान की स्तुति की है, पर भगवान एक बार इनका जो है बहुत है, यनमित्रं परमानंदं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। हे प्रभु अहो भाग्यम उनके भाग्य की मैं सराहना करता हूँ जो आपके संग संग खेलते हैं, जिनके आगे पीछे आप डोलते हैं। पूर्ण ब्रह्म जिनके आगे पीछे डोलते हैं, बाल क्रीड़ा करते हुए खेलते हैं, ऐसे ब्रजवासियों की मैं सत सत कोटि उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। और प्रभु मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्म पद किसी और को दे दो आप और मुझे ब्रजवासी बना दो, क्योंकि ब्रह्म पद मिलने के बाद भी मैं आपसे दूर हूँ। पर उन ब्रजवासियों की क्या कहना जो आपके अत्यंत सन्निकट है, आपके साथ खेले कूदे उछले भोजन करें सोवे। प्रभु क्या यह आनंद मुझे ब्रह्मा को नहीं प्राप्त होगा? हाथ जोड़ ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करहु ब्रजग्वाल। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के कहते हैं कि मुझे ब्रह्म पद नहीं चाहिए, ब्रह्म पद आप ले लो और मुझे ब्रजवाल बना दो। ब्रज के किसी योनि में आप मुझे जन्म दे दो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर ब्रह्म पद मुझे नहीं चाहिए। पर भगवान इतना होने के बावजूद भी एक बार भी नहीं बोले, अपने नेत्रों को नीचे किए हुए हैं। ब्रह्मा जी को लगा कि प्रभु बहुत ही क्रोधित हैं, इनके सामने ज्यादा टिकना ठीक नहीं आता। आपने इत्यविष्टो यभो मानम तरे परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टं जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। ब्रह्मा जी की आपने 4 प्रदक्षिणा विधिवत करी, चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पर ये लीला अब ब्रह्मा जी चले तो चलने से पहले जो ग्वालवाल थे असली उन समस्त ग्वालवाल को लाया है। तो भगवान ने जो अपने रूप का जिन्होंने विस्तार किया था उन रूपों को अपने में ही समेट करके पुनः असली ग्वालवाल जब मिले तो उनसे भगवान हृदय से मिलते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं और उन सबको ला करके वृंदावन में लाते हैं। सभी अपने अपने माँ
पिता भाई आदि से मिलकर के सभी एक दूसरे से कहते हैं कि मैया मैया पता है आज हमारे मित्र कन्हैया ने विशाल का अघासुर को मारा है। 1 वर्ष की बात आज बता रहे हैं। ये भगवान की लीला है कि 1 वर्ष की बात ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्षणार्धम में निर्भका। आज ही कुछ ही क्षण पहले भगवान ने अघासुर को मारा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब कार्तिक अष्टमी जिसको गोपाष्टमी कहते हैं, भगवान गौचारण प्रारंभ करते हैं और इस गौचारण के माध्यम से तालवन में बकासुर रहता है, इस बकासुर का वध करते हैं। फलानाम पतताम शब्दम निशम्या सुररासव। इस तालवन में बड़े सुंदर सुंदर फल लगे होते हैं, पर किसी की हिम्मत नहीं कि इस तालवन में प्रवेश करके फल को भक्षण कर ले। तो आज दाऊ भैया की ओर सभी इशारा करते हैं और दाऊ भैया से प्रार्थना करते हैं कि फल हम सबको खाना है, आप कभी अपनी शक्ति दिखाओ, प्रदर्शन करो अपनी शक्ति का। तो दाऊ भैया स्वयं आगे बढ़ करके और जैसे ही उस धेनुकासुर के पास पहुंचते हैं तो वह गधा के रूप में रहता था, उठ खड़ा हुआ और पीछे से दोनों पैर को उठा करके दुलत्ती प्रहार की। जैसे दुलत्ती मारी तो भगवान भी सावधान थे, पैरों को पकड़ के घुमा करके जो नचा करके फेंका कि गोविंदाय नमो नमः। यह प्रहलाद जी का प्रपौत्र था धेनुकासुर, और भगवान ने आज इसे भी असुर योनि से मुक्त किया। और ग्वाल वालों से बोले दाओ भैया कि भैया इसे जो खाना है वो मस्ती में खाओ, आनंद लो। सब खूब जी भर के खाए और जितना हुआ पोटली में बांध बांध करके सभी अपने अपने घर लाए। दूसरे दिन रात्रि में ही सभी एक साथ पा रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन विचार किया कि कल जो है काली नाग से युद्ध करना है और हमारे भैया ठहरे काली शेषनाग, तो इन्हीं की प्रजाति हैं वो। तो यदि कहीं ये मेरे साथ चले तो ये कहीं पक्ष ना ले ले। अतः भगवान ने कहा मैया मैया खाते खाते एक बात बताओ। बोले क्या? बोले दाऊ भैया ने एक, अब मैया मैं क्या कहूँ, मुझे शर्म आती है, संकोच लगता है, अब इन्हीं लोगों से पूछ लो। अब जैसे इतना कहने भर की देर हुई कि दाऊ भैया एकदम क्रोध में आकर के खड़े हो गए। कन्हैया देख ले, तो जब देखो तब मस्ती तो करता रहता है, तेरे को नेक संकोच ना है। यशोदा मैया हैरान, रोहिणी मैया हैरान की बात क्या है। बोले मैया मैं अब अपने मुंह से क्या बोलूं, पर सच्ची बात बताऊं। भैया गुस्सा रहे हैं पर मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि आज मैया ने धेनुकासुर अर्थात गधे को मारा है। अब जैसे ये बात सुनी तो सब खिल 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 करके हंस गए, पर दाऊ भैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो तो ये मेरी बदनामी कर रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा आपको अगर विश्वास नहीं होता मैया 3 बालकों से आप पूछ ले। बालकों ने भी कहा हाँ मैया धेनुकासुर नाम का राक्षस था, दाऊ भैया ने आज अपने हाथन से मारी। और दाऊ भैया तो इतने में कुपित हो गए कि भाई मेरी बदनामी हो रही है कि मैंने गधे को मारा है। दाऊ भैया ने कहा ठीक है, आज से हमारा तुम्हारा संग अलग, मेरे मित्र मंडली सब अलग। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला, तुमसे कट्टी। भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्न हुए, पर मैया आगे संभालती भैया चिंता मत कर, कल आपको कहीं जाना भी नहीं क्योंकि कल ही आपका जन्मोत्सव है, कल हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करो, अपने क्रोध को शांत करो। आप इस तरह से मैया समझा बुझा करके दाऊ भैया को शांत करते हैं। पर प्रातः काल होते ही भगवान श्री कृष्ण बाल मित्रों को लेकर के, गौ माता को लेकर के चलते चलते पहुंच गए काली दह। और जब काली दह पे पहुंचे तो भगवान को खेलने में लग गए। इधर गौ माता घास चारण करते करते पहुंच गई काली यमुना के तट। यमुना तट जा करके काली दह में जैसे ही जलपान कर दी तो पान करते ही हजारों की संख्या में गौ माता वहीं पे प्राणहीन हो जाती है, धाराशाही होकर गिर पड़ती हैं। और कन्हैया की जब दृष्टि पड़ी कि मेरी पूज्य गौ माता की ये स्थिति, तो भगवान क्रोध में आकर के और काली दह में देखने लग गए। अपलक नेत्रों से देखकर और विचार करते हैं। विलोक्य दोषितां कृष्णम कृष्ण कृष्ण हिना विभो
तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुद्भासयत्। भगवान विचार करते हैं कि मैं कृष्ण, कालिंदी कृष्णा, और कृष्ण और कृष्णा के बीच में ये तीसरा कृष्ण कौन है? क्योंकि प्रेम गले अति साकरी या में दो न समाये। ये कृष्ण और कृष्णा के बीच में तीसरा कृष्ण कौन है, इसे निकालना बहुत आवश्यक है। अतः ऐसा विचार करके भगवान कंदुक क्रीड़ा करने लगे, अर्थात गेंद गेंद खेलने लगे। और खेलते खेलते भगवान ने जानबूझकर उछाल करके गेंद को फेंका। वो गेंद काली दाह में जाके गिरा। मनसुखा ने कहा मुझे वही गेंद चाहिए, मेरा गेंद है, वही गेंद चाहिए। सबने कहा रे भाई तुम दूसरी गेंद लेना, बोले चाहे कछुआ है जाए, मुझे वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद से मतलब नहीं, कोई अन्य गेंद नहीं, मुझे वही कंदुक चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तो कोई यदि वही गेंद चाहिए तो मैं अभी लाके दिए देता हूँ। एक ने कहा कन्हैया जइयो मत, सावधान। बोले क्यों? बोले इसमें काली नाग रहता है, जो गिरता वो बच नहीं पाता है। कन्हैया ने कहा तब तो फिर हम जरूर जाएंगे। और महाराज पीताम्बर को फेंट को कस लिया अपने कमर में और चढ़ गए वृक्ष, कदम वृक्ष के ऊपर, और मार छलांग दम्मदी से काली दाह में कूद पड़े। जैसे काली दाह में कूदे तो महाराज सभी जानते थे कि काली दाह में कूदने वाला बच नहीं पाता है, क्योंकि काली नाग बहुत बलवान और इसका विष भी बहुत ही भयंकर है। आकाश से पक्षियां उड़ के जाती, वो पक्षियां भी विष के प्रभाव से नीचे आके गिरता और उसका प्राणांत हो जाता है। तो जैसे ही सबने सुनी तो एक ग्वाला भागता हुआ मैया के पास गया। मैया मैया, अरे क्या हुआ? बोले तेरो लाला काली दाह में कूद पड़े। जैसे ये खबर सुनी मैया तो अपना सर्वस्व त्याग करके दौड़ पड़ी, और जिस के कानों में ये खबर पड़ी कि कन्हैया काली दाह में कूद गए, तो महाराज सब पागल की भांति भाग खड़े हुए अपने अपने घर से काली दाह की ओर चल पड़ी। आवाल वृद्ध वनिताः सर्वेंग पशवृत्तयः निर्जग मुर्गो कुलादीना कृष्ण दर्शन लालसाः। आवाल वृद्ध जितने थे सबके सब भाग रहे हैं। सबकी बस एक ही कामना है, एक ही लक्ष्य है, क्या? कृष्ण दर्शन लालसा। पता नहीं अब श्री कृष्ण का दर्शन होगा भी या नहीं होगा। सब भागते हुए चले आ रहे हैं। और इधर भगवान जैसे ही काली दाह में कूदे हैं, अंदर को गए तो काली नाग सो रहा था। इनकी जो पत्नियां थी बड़ी अच्छी सरल स्वभाव की, सहज स्वभाव की, उन्होंने कहा करे भैया तुम तो बड़ी सुंदर लग रहे हो, तुम्हें देखकर कैसा प्रतीत होता है कि हम सब देखते ही रहो, पर तुम आए कहां से, कैसे इसमें आए? जल्दी से भाग यहाँ से। बोले क्यों? बोले मेरे पतिदेव अभी सो रहे, यदि जग गए तो तुम्हें निश्चित मार डालेंगे। बोले कोई बात नहीं, तो हम उनसे ही मिलने के लिए आए हैं, जगाओ। महाराज काली नाग की आंखें खुली, और आंखें खुलते ही मार फुसकार 101 फण से उठ खड़ा हुआ। और जैसे ही फुसकार मारते हुए 101 फण को उठा करके वह जोर जोर से श्वास को छोड़ता है, तो काली दाह में समुद्र की भांति ज्वार भाटा, पानी उछलने लग गए। ऐसा बाहर से देखने वाले सब समझ गए कि कन्हैया बच नहीं सकता, काली नाग जाग उठा। पर भगवान ने भी बड़ी फुर्ती के साथ सावधान होके खड़े हैं। जब तक काली नाग आगे बढ़ता कुछ करता, तब तक भगवान मार छलांग चढ़ गए। कहां? उस काली नाग के फण के ऊपर। और जैसे काली नाग फण के ऊपर चढ़ते हैं, तो जिस फण पे भगवान पैर रखते हैं, उस फण को न उठाकर दूसरे फण को उठा करके भगवान को दंश मारने की कोशिश करता है ये। पर भगवान उछल उछल करके जिस फण को उठाता उसी फण को भगवान पैरों की ठोकरों से लहू लुहान करते चले जा रहे हैं। यदि यच्छिरोन्नमतिंग सतैक शीर्ष्ण तत्तल ममर्द खरदंड धरुं नृपातैः। जिन जिन मस्तक को उठाता उन्हीं मस्तकों के ऊपर उछल करके भगवान लहू लुहान कर देते हैं। तच्चित्रतांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुर्वमन् नृपभग्नगात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरनं मनसा जगाम। इसके पास जितनी शक्ति थी, इस काली नाग के पास सारी शक्ति इसने लगा दी। पर सारी शक्ति लगाने के बाद भी
जब यह भगवान को बाल बांका नहीं कर पाया तो समझ गया कि ये निश्चित रूप से साक्षात श्री हरि हैं। नारायणम तमरनम मनसा जगाम, यह पूर्ण निश्चय कर लिया कि ये साक्षात श्री हरि है, नारायण है, तो महाराज एकदम शांत हो गया। तब तक नाग पत्नियों ने देखा रे जिस बालक को नन्हा सा बालक साधारण बालक समझ रही थी, इन्होंने मेरे पति महान शक्तिशाली पति को लहूलुहान कर दिया, इनकी भी बुद्धि ठिकाने लग गई। तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते नागपत ने, न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमेस्तवावतारः खल निग्रहाय रिपुः सुतानामपि तुल्य दृष्टे दत्सेदमं फलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आज आपने मेरे पति को दंड दे करके दंडित कर आपने इनके ऊपर कृपा की है, अनुग्रह की है। आपने दंड नहीं दिया, अभी तो कृपा की है, क्योंकि इनके मन में बहुत बड़ा अभिमान हो गया था। ये अपने विष से चारों ओर आतताई की तरह सबको भयभीत कर रखा था। अतः आपने दंड दिया तो इनके ऊपर आपने अनुग्रह करी है, कृपा करी है। जब इस तरह की वचनों को भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुए। अरे देखो तो ये कितना बड़ा दुष्ट, उनकी पत्नियां कितनी धर्मशीला है। अतः भगवान प्रसन्न हुए और बोले, देवी मैं तो तुम्हारे पति को छोड़ दूं, पर मेरी इच्छा हो रही है कि अब आप कुछ मांगो तो मैं आपको दे दूं। नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप क्या दोगे? बोले, देवी तुम जो मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। न नाकपृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमिष्टम न रसाधिपत्यम, तुम्हें सार्वभौम पृथ्वी चाहिए, तुम्हें संपूर्ण पृथ्वी तुम्हें दान में दे दूंगा। ब्रह्मा जी का पद चाहिए तो ब्रह्म पद प्रदान कर दूंगा, स्वर्ग चाहिए स्वर्ग प्रदान कर दूंगा। जो योगी अनेक जन्म तक साधना करके जिस पद को प्राप्त करते हैं वो पदवी मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा, मांगो। पर हाथ जोड़ करके समस्त नाग पत्नियां बोली कि सरकार मुझे तो और कुछ नहीं, बस आपके जो हैं वांछन्त यत्पाद रजः प्रपन्नाः, मुझे तो बस आपके चरण कमल के जो रज है वह रज आप मुझे प्रदान कर दो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि देखो कितने भक्तिमती हैं, हमारे चरणों की रज चाहती हैं। भगवान फण से नीचे उतर आए, जैसे ही उतरते हैं तो यह काली नाग फिर से फण काट करके खड़ा हो फुसकार मारने लगे। भगवान ने कहा, क्यों भैया अभी तक बुद्धि ठिकाने नहीं लगी? इसने प्रश्न किया कि प्रभु मैं कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। बोले क्या? तो काली उवाच वयम फलाः सहोत्पत्त्या तामसादिर्विगमन्यवः स्वभावो दुस्तजो नाथ लोकानां यद सद्रः। बोले प्रभु इस संसार इस सृष्टि को किसने बनाई? भगवान ने कहा मैंने बनाई। बोले सरकार तो इस सृष्टि में हमें पैदा किसने करी? बोले हमने पैदा करी। ठीक है सरकार, तो जब आपने सृष्टि बनाई और आपने मुझे इस धरा पे जन्म दिया तो इस जन्म के साथ साथ मुझे जहर किसने प्रदान करी? भगवान ने कहा वो भी मैंने ही प्रदान किया है। बोले प्रभु जब इस सृष्टि को बनाने वाले आप और इस सृष्टि में जन्म देने वाले आप, विष को भी आपने प्रदान किया और मेरा जो स्वभाव या क्रोधी स्वभाव है, तामसी स्वभाव है, इस स्वभाव को भी जब आपने मुझे प्रदान किया तो जो वस्तु जिसके पास रहेगा वही तो आपको समर्पित करेगा। तो आपकी दी हुई वस्तु यदि मैं आपको समर्पित किया तो आप मुझे दंड क्यों दे रहे हो? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, तेरा तुझको समर्पण प्रभु जी का, प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जगदीश हरे। जो भी कुछ आपने दिया वो मैंने आपको समर्पित किया, तो इसमें आप नाराज क्यों हो रहे हो? तो भगवान ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिनः। बोले भैया माना कि सब कुछ हमने दिया है तुझे,
पर हमने सबकी रहने की अलग अलग व्यवस्था करी है। तो तुम्हें रमण द्वीप में रहना चाहिए। रमण द्वीप मैंने तुम्हारे लिए निर्माण किया, जिसको विदेश कहते हैं। तो उस रमण द्वीप में तुम्हें रहना चाहिए, तुम यहाँ क्यों आए? तो महाराज काली ने कहा कि सरकार क्या बताऊं, आपके जो गरुड़ जी है ना, जब देखो तब रमण द्वीप पहुंच जाते और पहुंच करके सबको आदेश दिया था कि सभी एक दिन एक एक अपने बच्चे को हमारे सामने लाएं, या तो कोई भी नाग हमारे सामने आए मैं उसका भक्षण करूंगा और सुंदर सुंदर मिष्टान फल आदि भक्षण करूंगा। और उनके कथनानुसार उन्होंने जब आदेश पारित करे, उनकी आज्ञा की अवहेलना कोई करे, किसमें सामर्थ्य। और इस तरह से रोज गरुड़ जी आते, रोज सबको खाते चले जाते। एक दिन हमारी बारी आई तो हमने कहा चाहे कछु हो जाए मैं देने वाला। तो मैं उनसे भिड़ गया, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में मैं परास्त होने लगा। तो किसी तरह जेन के न प्रकार भाग करके इस काली धाम में आके छुपा, और यहाँ छुपा हूं तो मैं अपने आप को सुरक्षित पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सौवरी ऋषि रहते थे और सौवरी ऋषि यहीं बैठ करके तपस्या उन्होंने करी। तपस्या करते करते एक दिन आपने देखा कि गरुड़ जी यहाँ भी आते हैं, अनेकों मछलियों को खा जाते हैं। तो एक बड़ा विशालकाय मछली और वो मछली के सारे परिवार, विशालकाय मछली के एक दिन गरुड़ जी ने शिकार कर उसे भक्षण कर लिया। तो अन्य जो उनके सदस्य, उनकी पत्नी, उनके बच्चे थे, उनको करुण क्रंदन रोते हुए देख करके सौवरी ऋषि के मन में बड़ी दया आ गई और उन्होंने उसी समय शाप दिया कि मैं शाप देता हूं कि यदि गरुड़ इस काली धाम पे आएगा तो उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। और इस कारण से वो यहाँ आ नहीं पाते हैं और मेरे लिए सबसे सुरक्षित जगह, इसीलिए मैं छुप करके यहाँ बैठा हूँ। भगवान बोले तो चिंता करने की बात नहीं है। एवं मुक्तो भगवता कृष्णो कृष्णे नाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यश्च सादरम। प्रेम पूर्वक भगवान का पूजन किया है। भगवान बोले कि चिंता मत करना, मेरे चरण चिन्ह आपके मस्तक पे आ गए हैं और इन चरण चिन्हों को जब गरुड़ जी देखेंगे तो वो अब आपसे शत्रु भाव नहीं अपितु मित्र भाव रख करके आपसे प्रेम करेंगे और आपके ऊपर कभी वो प्रहार नहीं करेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। और इस तरह से भगवान का दिव्य पूजन अर्चन वंदन कर, प्रदक्षिणा कर भगवान को अपने मस्तक पे बिठा करके कालिदा के ऊपर लाते हैं और स्वयं सपरिवार कालिदास से निकल के वह कालीनाग चरणों में भगवान को प्रणाम किया और रमण द्वीप को चले गए। बोले श्री काली मर्दन भगवान की जय। अब ये कालीनाग कौन था? इतना बड़ा बलशाली। और ये काग वसुंडी जी कौन थे? पूर्व जन्म में इनकी कथा बड़ी सुंदर गर्ग संगीता में आती है। तो ये कथा मैं उधारी में रख रहा हूँ, आगे फिर कथा होनी है तो उधारी में समय इस कथा को मैं सुनाऊंगा। मुझे याद रहेगा, मैं भूल भी जाऊंगा तो मैं सुनूंगा स्वयं अपनी कथा को, तो स्मरण में रहेगा तो वहां विस्तार से बताऊंगा। बड़ी अच्छी कथा है। तो इस तरह से भगवान ने काली मर्दन का मान मर्दन करके उसके ऊपर कृपा करके अनुग्रह करके रमण द्वीप को भेजा है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पर भगवान विचार करते यहाँ पे जितने भी वृक्ष हैं, वनस्पतियां हैं, सब विष से युक्त हैं। अतः भगवान ने ही अग्निदेव को आदेश दे करके अग्नि प्रकट करी। चारों ओर धो धो करके अग्नि जल उठी, वृक्ष आदि सब जलने लग गए। सभी जितने भी ब्रजवासी थे सब हाहाकार करने लगे, उड़े कन्हैया बचैयो बचैयो। कन्हैया ने कहा कि भाई आप लोग चिंता मत करो, नेत्र बंद करके बैठ जाओ, सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह से कृष्ण कृष्ण महाभाग हे राम मित विक्रम ऐश घोर तमो बहनिस्तावकांग्रसते नः। भगवान बड़े प्रेम पूर्वक संपूर्ण अग्नि का पान कर गए, विष का समन करके अग्नि का पान कर गए। इस तरह से भगवान अनेक अनेक दिव्य लीला करते रहते हैं। बोले श्री काली मर्दन भगवान की जय। और अब वर्षा विगत शरद ऋतु आई। शरद ऋतु आई तो इस शरद ऋतु में भगवान ने विचार किया, मन में इच्छा जगी। क्या?
इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुनां वातं शगो गोपालकोच्युतः। इत्थं सरस्वच्छ जलम, भगवान देख रहे हैं कि चारों ओर यमुना जी से लेकर के जितने भी सरोवर आदि हैं बड़ा ही निर्मल पवित्र जल हो चुका है, स्वच्छ जल हो चुका है। वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आती है, कार्तिक महीना, इस कार्तिक महीना में सरोवर में जो जल होते, नदियों में जो जल होते, बड़ा स्वच्छ निर्मल पवित्र हो जाते हैं। और इस समय आप जाकर के देखो तो मिट्टी मिट्टी, तो सुंदर स्वच्छ जल को और पद्माकर सुगंधिना, सुगंधित कमल पुष्प से युक्त जब उन सरोवरों को देखा तो न्यविशद वायुनां वातं सगो गोपालकोच्युतः। मंथर गति से हवा बहती हुई जब उस सुगंध युक्त कमल पुष्प को स्पर्श करती हुई हवा बहती है और वह सुगंध युक्त भगवान के नासिका में प्रवेश करती है हवा, तो भगवान बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं। और आज प्रसन्न होकर के भगवान एक वृक्ष की छाया में तीन जगह से टेढ़ा होकर के, तीन जगह से टेढ़े होकर के, अपने पैर को आगे पीछे करके, कमर को जरा झुका करके, फिर गर्दन को इधर झुका करके और अपने अधरों पे बंसी रख बंसी निनाद करते हैं। भगवान की शोभा कैसी हो रही है। बरहा पीडम नटवर बपोह कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपि संवेजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बरहा पीडम, बरह अर्थात मोर पंख धारण किए हुए हैं। और इनका वपु कैसा है, कहते नटवर वपुः नटेषु वरः नटवरः, जो नटों में भी श्रेष्ठ है। वैसे तो देवादिदेव भोलेनाथ है। नृतावसाने राजराजो ननाद ढक्कम नव पंचवारा उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धाने तद्विमर्शे शिवशुत्रजालम। नृतावसाने नटराज राज है देवादिदेव भोलेनाथ, पर हमारे श्री कृष्ण कन्हैया भी कम नहीं है। नटेषु वरः नटवरः, नटों में जो श्रेष्ठ, ऐसे श्री नटवर भगवान श्री कृष्ण हैं। तो आज भगवान अपने अधरों पे बंसी को पधरा कर, अब ये बंसी कौन है, ये बंसी कहां से आई, इसकी भी बहुत सुंदर कथा है। पर समयाभाव के कारण मैं सुंदर भाव को प्रणाम करता हूं। माता जी कह रही कुछ थोड़ा कह दीजिए, तो सुन ले। वंशस्तु भगवान रुद्रः, ये बंसी कौन है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही है और भगवान श्री शिव ही है। जब श्री हरि प्राणेश्वर हृदयेश्वर भगवान श्री राम बनकर के आए श्री अवध में, तो देवादिदेव भोलेनाथ इनकी सेवा करने के लिए एकादश रुद्रावतार हनुमान बनकर के आए। और जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर में कृष्ण और दाऊ के रूप में आए, तब देवादिदेव भोलेनाथ पुनः सेवा करने के लिए बंसी बनकर के आए। तो बंसी कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ ही है। वंशस्तु भगवान रुद्रः, और ये बंसी की विशेषता क्या है, इस बंसी को ही कहते हैं वेणु। इस वेणु में है क्या, कहते हैं वम ब्रह्मानंदः ए विषयानंदो तो अणु यशमात् सवेणु। जिस बंसी रब का निनाद करते ही जितने भी संसार के विषयानंद हैं वो विषयानंद अणु के समान हो जाते हैं और परमानंद की अनुभूति होने लग जाती है। ऐसे भगवान के दिव्य वंशी हैं और इस तरह से दिव्य वंशी को अपने अधरों पे रख करके भगवान वंशी निनाद करते हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहर। आज पहली बार भगवान ने अपनी अधरों पे रख करके वंशी बजाई।
और जब बंसी बजाई तो इस बंसी की महिमा देखिए, इस बंसी में जादू देखें कि जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र इस बंसी रग को सुना और जो जहां सुना, जो जिस अवस्था में है वही ध्यानस्थ हो गया। जिन जिनके कानों से उतर करके बंसी हृदय में पहुंचती है, बंसी की आवाज, तो मंत्र मुग्ध हो जाता है, जो चाहे वही समाधिस्थ हो जाता है। ऐसी दिव्य बंसी बजी है। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरे भिरे। इस तरह से भगवान वंशी निनाद करते हैं। पर अब आगे की कथा कहते हुए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका, कार्तिक महीना प्रथम पक्ष में ही समस्त गोपियां जिनकी छोटी सी अवस्था है और इन सबके मन में लालसा है। क्या लालसा है कि नंद नंदन श्याम सुंदर हमें पति रूप में मिले। तो पति को पति रूप में, भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आप लोग अनुष्ठान करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, यमुना जी में जाकर के स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ही, और स्नान करके प्रार्थना करती हैं कि कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। यमुना जी में स्नान करके नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया के पास आकर के मां जगदम्बा से प्रार्थना करती, मां नंद नंदन श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण हम सबको पति रूप में मिले, आप ऐसी कृपा करो। और कहते हैं इस मंत्र को, जिस कन्या की विवाह ना हो, शादी ना होती हो, वो कन्या इस मंत्र को नित्य जाप करें तो निश्चित रूप से सुंदर वर की प्राप्ति होती है। और कई जगह लोग बड़े बड़े अनुष्ठान भी कराए, दुर्गा सप्तशती के माध्यम से इन श्लोकों को संपुटित करके पाठ किया गया है। तो कई जगह यदि हम सबों ने अगर 10 अनुष्ठान किए हैं तो शायद 8 अनुष्ठान भगवान की कृपा से सफल रहा। 2 ही ऐसी थी जिनकी शादी नहीं हुई, बाद में हुई, बाकी 8 लड़कियों की तो शादी हो गई और अच्छे घर वर मिले, जो अभी भी फोन पे या जैसे तैसे बातचीत करते रहते हैं, हाल चाल लेते रहते हैं। तो ये भगवान की कृपा है, ये मंत्र की महिमा है। इस तरह से ये लोग नित्य भगवती की आराधना करते हैं, पर इनमें एक कमी है, छोटी है, ज्यादा उम्र है नहीं, 5-6 वर्ष की है। ये लोग वस्त्र उतार करके स्नान करते हैं जल में, और जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान करना घोर पाप है, वरुण देव का अपमान होता है। अतः भगवान ने देखा कि ये लोग तो पाप कर्म में लगे हुए, पुण्य के ब्याज से ये लोग सब पाप में लगे हुए, अतः इनको इनसे कैसे मुक्त किया जाए। अतः भगवान ने चीर हरण लीला करी, वस्त्र चोरी करी। ये वस्त्र चोरी क्या है, चीर हरण क्या की लीला क्या है, इन लीला के ऊपर न जाने अज्ञानी लोग क्या क्या बोलते हैं। पर ज्ञानी जन कहते हैं कि नूतन जलधर रुचये गोप बधोटि दुकूल चौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महिरुहस्य बीजाय। ये चीर हरण क्या है, कहते हैं ये आवरण भंग लीला है। या आवरण क्या है, कहते हम सबों की आंखों पे जो है ना माया रूपी पर्दा पड़ी है, और जब तक ये माया रूपी पर्दा है, जब तक इस आवरण का भंग ना हो जाए, तब तक हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को लगा कि मेरी प्राप्ति जब तक आवरण भंग ना हो, जब तक आवरण भंग लीला के साथ ना करूं, तब तक इन्हें मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः भगवान ने गोपाः जीवाः तेषां बधूटयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि, गोप रूपी नीव की बुद्धि रूपी गोपी में आनंद रूपी जो आवरण दुकूल है, उस दुकूल को भगवान ने छुड़ाया है। और इन्हीं को संतजन कहते हैं, है घूंघट के पट खोल रे तो है पिया मिलेंगे, घूंघट
घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट में करे श्याम बसत है। घट घट में वह श्याम बसत है। घट घट में मेरे श्याम बसत है। घट घट में मेरे श्याम बसत है। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल हरि रे बोल। तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। तो ये घूंघट का पट क्या है? यही मर्दा और माया रूपी पर्दा है। तो जब तक माया रूपी पर्दा हट न जाए तब तक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अतः भगवान ने आज गोपियों के साथ चीर हरण कर आवरण लीला कर आवरण को भंग किया है और सावधान किया। इस तरह से जल में इस तरह से स्नान करना घोर पाप है। अतः भगवान ने एक वचन और दिया कि आप सबकी इच्छा है कि मैं रास में प्रवेश करूं, तो आप चिंता न करें। अगले वर्ष पूर्णमासी इसी कार्तिक महीना पूर्णमासी में आप आना, आपके मनोरथ को हम पूर्ण करेंगे। महाराज जी एक मिनट। महाराज जी बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह से भगवान गोपियों के ऊपर कृपा करके आवरण लीला कर रास में प्रवेश करने का दिव्य मौका प्रदान किया। और अब भगवान गोचारण करते करते बहुत दूर तक निकल आए। भूख से प्यास से गला अवरुद्ध होने लगा तो अपने मित्र मंडलियों से कहा, देखो ये स्वाहा स्वाहा की आवाज कहाँ से आ रही है। मित्रों ने कहा, कन्हैया यहाँ पे ब्राह्मण लोग कुछ हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। बोले तो जाओ उन ब्राह्मणों से कहना कुछ खाने के लिए दे। तो ग्वाल बाल गए, पर ब्राह्मणों ने हुंकार भर भर के और इशारे इशारे में कहे, जाओ यहाँ से, हम लोग अभी हवन कर रहे हैं, अभी इतना समय नहीं कि मैं तुझे खाने के लिए दूं। बेचारे लौट करके चले आए। प्रभु उन्होंने तो मना कर दिया स्पष्ट रूप से। बोले कोई बात नहीं, उनकी जो पत्नियां हैं उन पत्नियों के पास। बोले प्रभु अगर वो भी भगा दे तो बोले आप चिंता न करो, आप जाओ। और वो जा करके मित्रों ने कहा पंडित जी के पत्नियों से, यज्ञ पत्नियों से कि देवी जी नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण हमारे आपके गांव से कुछ ही दूर पे गौचारण कर रहे हैं, उन्हें भूख लगी, हम सबको भी भूख लगी है, क्या हम सबको कुछ खाने को मिलेगा। सुनते ही यज्ञ पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गई कि सुंदर सुंदर महाराज झटके में सुंदर सुंदर वस्तु निर्माण कर थाल में सजा करके और मस्ती में झूमती हुई नंद नंदन श्याम सुंदर के पास पहुंच गए और भगवान को खूब बढ़िया जी भर के छक करके भोजन कराई है और भगवान आशीष प्रदान करते हैं। दिव्य भगवान का स्वरूप दर्शन कर समस्त यज्ञ पत्नियां विभोर हो रही हैं और मस्ती में झूमते हुए जब चली तो एक पत्नी कहती है कि प्रभु मैं बिना आज्ञा लिए आ गई हूँ और यदि मैं जाऊं तो कहीं डांट ना पड़े, अब इस बात का भय लग रहा है, इसीलिए मेरी तो इच्छा है कि हम सब भी आपके साथ ही चलें। बोले आप चिंता नहीं करो, वो आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो जब आ रही थी तब तो ब्राह्मण जितने भी हवन में लगे हुए थे, जाप में लगे हुए थे, उन्होंने टेढ़ी भ्रकुटी करके देखी कि जा कहाँ रही है, पर उस समय एक न सुनी, पर लौट करके जब आ रही है तो सभी ब्राह्मणों की आंखों में करुणा भरी है अचानक से, भगवान की कृपा। और जब
यज्ञ की समाप्ति पूर्णाहुति हुई तो ब्राह्मण देव जब आए, सारे वृत्तांत को उन्होंने सुना तो सुनकर के आंखों से अश्रु की धारा बह पड़ी कि देवी तुम धन्य हो, तुमने साक्षात नंद नंदन श्याम सुंदर के चक्कर में ही पड़े रहे। भगवान ने स्वयं आवाज दी, भोजन मांगा उन्होंने पर हमने ना दी, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता। अपने आप को धिक्कारते हैं कि धिक दाक्षम विमुखा ये त्वधोक्षजेकार है। इस तरह से अपने आप के पश्चाताप करते हैं। पर पत्नी वो जो पतनात् त्रायते की पत्नी, उन्होंने कहा चिंता न करो, मैं उनसे वचन लेके आया हूँ, कब मिली है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मैया आज प्रातः काल उठते ही घर आंगन को गाय गोबर से लेपन कर सुंदर सुंदर पकवान बना रही थी। प्रभु आज कुछ देर से उठे तो देखा कि अरे बड़े सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, तो दौड़ करके मैया के पास गए, मैया इतने सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं, मुझे खाने को कब मिलेगा। बोले चुपचाप चला जाए यहाँ से। बोले क्यों मैया। बोले जय जय होगी, जब तक जय जय न हो जाए तब तक खाने की तो बात की बात है, चखने को भी नहीं मिलेंगे। कन्हैया ने कहा मैया ये जय जय कौन सी वाला है। बोले जय जय कोई और नहीं, ये हम सब मिलकर के हर वर्ष पूर्वजों की ये परंपरा है कि इंद्र देवता की हम लोग पूजन करें। बोले अच्छा। तो कन्हैया और कुछ पूछना चाह रहे थे पर मैया ने डांट लगा दी, जा और बाबा से जाके गप लड़ा, मेरी बुद्धि मत चाट। कन्हैया चुपचाप दौड़ते भागते आगे नंद बाबा के पास और बोले बाबा बाबा मैया ने कही है कि हम सब इंद्र देवता की पूजन करेंगे, तो इंद्र देवता का ही पूजन क्यों, प्रश्न किया है। तो नंद बाबा ने कहा कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते विवर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं पयः। बेटा देख, इंद्र भगवान की पूजन अर्चन वंदन करने से इंद्र देवता हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं, और जब वो प्रसन्न हो जाए तो प्रसन्न होकर के खूब वर्षा करते हैं, और उस वर्षा के प्रभाव से खेतों में खूब फसल होते हैं, खूब वनस्पतियां उगती हैं, जिसे गौ माता खा खा करके हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी हो जाती है और कुंटल के हिसाब से दुग्ध देती हैं, और उसे हम तुम सभी नगरवासी खा करके सब हृष्ट पुष्ट रहते हैं। इसलिए हम सबको इंद्र की पूजन करनी चाहिए। भगवान ने एक प्रश्न पूछा कि बाबा एक बात बताओ, जो इंद्र देवता का पूजन नहीं करेगा क्या उसके खेत में वर्षा नहीं होगी, और जो पूजन करेंगे क्या उन्हीं के खेत में वर्षा होगी। बाबा ने कहा भैया तुम्हारी बुद्धि कुछ अलग ही आती है, तेरी क्या इच्छा है। कन्हैया ने कहा बाबा मेरी तो इच्छा है क्या, तस्मात् गवां ब्राह्मणानां मद्रेशारभ्यतां मखः या इंद्रयाग समारास्ते रयम साध्यतां मखः। मेरी यदि आप मानो तो गौ माता की पूजन करो, ब्राह्मणन की पूजन करो, और इतना ही नहीं गोवर्धन पर्वत है, गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। बोले अच्छा भैया इनके पूजन करने से क्या होगा। बोले बाबा जो कछु इच्छा हो आपकी उन वस्तु की प्राप्ति होगी। तो बोले अच्छा ठीक है हम सब पूजन करेंगे, पर ये गोवर्धन है कौन, ये गोवर्धन भगवान कहां से आए और कहां से इनका प्राकट्य हुआ है। कहते हैं जो असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति गोलोकनाथ भगवान श्री कृष्ण हैं, जब इस भूतल पे धरा पे आने की विचार करते हैं तो विचार करते करते अचानक स्मरण में वो आया और श्री राधा रानी से कहा कि राधा आप भी मेरे साथ चलोगी। जब भगवान श्री हरि ने ऐसा प्रश्न किया है तब मां श्री राधा रानी ने कहा जिस दरा पे गोवर्धन ना हो उस दरा पे मेरा मन नहीं लगता है, मैं आपके साथ तभी चलूं जब गोवर्धन भगवान हमारे जाने से पूर्व ही वहां स्थापित हो जाए। बोले तो ठीक है आप चिंता नहीं करो। तब स्वयं श्री हरि ने 84 कोस विस्तृत दिव्य 84 कोस का विस्तार
भूमि गोवर्धन पर्वत यमुना जी को भेजा, अर्थात वृंदावन में भेजा। और उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्ववंदिता भूमि 24 वनों के साथ वृंदावन जो है उस भूतल से वैकुंठ से नीचे को आई। और गोवर्धन भगवान भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप है, उस सालमली द्वीप के भीतर द्रोणाचल की पत्नी के गर्भ से आपने जन्म लिया है। सालमली द्वीप, द्रोणाचल पर्वत और द्रोणाचल की पत्नी जो है द्रोणी, उनके गर्भ से आपने गोवर्धन भगवान ने जन्म लिया है। पर एक बार घटना घटी कि एक समय मुनि पुलस्त तीर्थ यात्रा करते करते, परिभ्रमण करते करते पहुंच गए द्रोणाचल पर्वत। सालमलिक द्वीप द्रोणाचल पर्वत पर जब पहुंचे तो वहां की शोभा देख करके बड़ी प्रसन्न हुए। जब कुछ और अंदर गए तो गोवर्धन जी को देखा, इस पे बड़े बड़े सुंदर सुंदर लताएं थी और बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए थे और दिव्य सुगंध युक्त हवाएं चल रही थी। उन जब दिव्य गोवर्धन पर्वत को देखा तो आप पुलस्त जी बड़ी प्रसन्न हुए। मनी मन विचार करते हैं कि ये यद मैं तो काशी का वासी हूं, यदि काशी में ये गोवर्धन चले चले तो इनके ऊपर बैठ करके, गिरी गुफा में बैठ करके भजन करने में बड़ा आनंद होगा। और ये मन में इच्छा रख करके द्रोणाचल पर्वत के पास गए। द्रोणाचल महाराज ने देखा कि पुलस्त ऋषि आए हैं तो चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, पाद प्रक्षालन किया, आतिथ्य सत्कार किए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले मेरा अहो भाग्य जो आपका आना हुआ है, कहे मैं आपकी क्या सेवा करूं। पुलस्त ऋषि कहते हैं कि द्रोणाचार्य अब तो साधु स्वभाव के हो, मैं आपके पास इसलिए आया हूं जो आपका पुत्र है ना गोवर्धन। मैं काशी का वासी हूं, मेरी इच्छा हुई कि काशी में कोई ऐसा विस्तृत जगह नहीं जहां बैठ करके एकांत निकांत में भजन करूं, तो आप यदि कृपा करो तो अपना पुत्र गोवर्धन मुझे प्रदान कर दो, जिनकी गिरि गुफा में बैठ करके मैं खूब श्री हरि का भजन कर पाऊं। क्या आप अपना पुत्र गोवर्धन मुझे प्रदान करोगे? जब इस तरह से आपने बोला तो द्रोणाचल पर्वत महाराज आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, रो पड़े, क्योंकि गोवर्धन भगवान जो पुत्र रूप में आए हैं ये द्रोणाचल को अत्यंत प्रिय है। तो आज अपने प्राण प्रिय गोवर्धन पुत्र को मुझे दान देना पड़ेगा कि ऋषि को देना पड़ेगा, यह सुनते ही खूब रोते हैं, आंखों से अजस्त्र अश्रु की धारा बहती है। गोवर्धन पर्वत गोवर्धन जी की जो माँ है वो माँ भी खूब रोती है, देना नहीं चाहती। पुलस्त ऋषि ने कहा यदि देना हो तो बताओ, नहीं देना हो तो वो बताओ, फिर मैं अपनी व्यवस्था करूं। महाराज द्रोणाचल जी महाराज को लगा कि पुलस्त ऋषि है कोई साधारण नहीं है, तप से युक्त है, सदनिष्ठ है, कहीं इन्होंने शाप दे दिया तो। अतः आपने न चाहते हुए भी दुखी मन से अनमनस्थ अवस्था में कहा कि प्रभु भगवान यदि आप कहते मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरा प्राण प्रिय पुत्र है, फिर भी यदि आप मांग करते हो तो ठीक है, मैं अपना पुत्र आपको प्रदान किए देता हूं, पर आप ध्यान रखना। बोले आप चिंता नहीं करो, मैं अपने पुत्र की भांति ही इसका लालन पालन करूंगा। और ऐसा विचार करके अपने पुत्र गोवर्धन से कहा कि बेटा गोवर्धन देख, ये पुलस्त ऋषि आपको लेने के लिए आए, ये बड़े तपोनिष्ठ महात्मा है, धर्मनिष्ठ महात्मा है, सदैव श्री हरि का ही भजन करते रहते हैं और आपके ऊपर ही गिरि गुफा में बैठ करके श्री हरि का भजन करेंगे तो आपका भी सौभाग्य होगा, इसलिए आप इनके साथ चले चले। अपने पिता की वचनों को सुना तो मन में बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि अपने माता पिता से बिछड़ रहे हैं गोवर्धन। पर गोवर्धन ने कहा कि मैं महात्मा जी के साथ तो चलूं, पर मेरा एक शर्त है। क्या शर्त यह है कि ये यहां से उठा करके ले चलें और डायरेक्ट काशी में रखें, स्थापित करें मुझे।
इस बीच में इन्होंने कहीं भूल वसात भी मुझे रखा तो फिर वहां से मैं हिलूंगा नहीं। बोले ठीक है, शर्त मुझे मंजूर है। तो पुलस्त ऋषि भी कोई साधारण नहीं थे। विशाल काय उस गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के अपने तपोबल के माध्यम से चल पड़े। चलते 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 सर्वत्र भ्रमण करते करते जब वृंदावन में पहुंचे पुलस्त जी, तो मन में इच्छा हुई अचानक से, और वृंदावन में जैसे गोवर्धन भगवान आए तो उनके मन में इच्छा होने लगे, अरे यही तो श्री हरि का प्राकट्य होने वाला है, यही भगवती पराम्बा माँ जगदम्बा आने वाली है, कितना अच्छा होगा जब प्रभु श्री हरि क्रीड़ा करते करते मेरे इस पर्वत पे आएंगे, क्रीड़ा करेंगे तो क्या आनंद होगा। ऐसा विचार करके ऐसे मग्न हो गए, ऐसा भक्ति रस उमड़ा गोवर्धन महाराज के हृदय में, उन्होंने अपने शरीर का वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो दुर्वासा पुलस्त ऋषि पहले से थके हुए थे ही, और आपने प्रणाम महाराज श्री को, और आपने अपना वजन भी बढ़ाना प्रारंभ कर दी। तो उनके वजन के प्रभाव से धीरे धीरे पुलस्त जी को ऐसा लगा कि अब इन्हें मुझे रखना ही पड़ेगा। मन में विचार करते हैं चलो कुछ देर इन्हें विश्राम भी देता हूँ, मैं भी विश्राम करता हूँ, स्नान शौच आदि क्रिया से निपट लूं। ऐसा विचार करके आपने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखे। इन्हें यह भान नहीं है कि मैंने संकल्प लिया है, वचन दिया है इन्हें, ये रखने के बाद फिर आगे मैं नहीं जाने वाला। विस्मृति हो चली है, गए शौच नित्य कर्म क्रिया आदि करके पुनः जब लौट करके आए तो गोवर्धन जी को उठाने लगे। जैसे ही उठाने लगे तो ठस से मस न होवे गोवर्धन भगवान। बहुत प्रयत्न किया पुलस्त जी ने, पूरी शक्ति लगा दी, तपोबल लगा दिया, पर फिर भी गोवर्धन भगवान नहीं हिले। क्रोध में आ गया, अरे गोवर्धन तो चलता क्यों नहीं है, तूने अपना वजन बढ़ा लिया है। गोवर्धन भगवान प्रकट होकर के चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुवर आपने मुझे वचन दिया था और मैंने आपसे ये वचन ली थी कि जहां जिस जगह आप मुझे रख दोगे वहां से फिर मैं दोबारा उठने वाला नहीं हूं। आप अपने वचन को स्मरण राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम। गोवर्धन भगवान कहते हैं, हे गुरुवर आप याद करो, आपने मुझे वचन दिया था जिस जगह हम तुम्हें रखेंगे। वचन जैसे ही स्मरण में आया, स्मरण आते ही समझ गए कि ये सब गोवर्धन की ही चालाकी है। इसने जानबूझ के अपना वजन बढ़ा ली और मुझे विस्मृति हो गई, और तो कुछ नहीं कहा पर आपने श्राप दिया। पुलस्त जी ने शाप दिया, मेरा शाप है, आज से प्रत्येक दिन एक तिल धरती में दस्ता चला जाएगा। और इतना क्या करके पुलस्त जी स्थान पर गए। और बिल्कुल सत्य है कि गोवर्धन भगवान नित्य प्रति धीरे धीरे धरती में समाहित होते चले जा रहे हैं, और जिस दिन पूरे रूप से समाहित हो चलेंगे उस दिन इस धरती का भी गोविंदाय नमो नमः। तो ऐसा दिव्य यह गोवर्धन पर्वत है। तो आप भगवान विचार करते इंद्र की पूजा और इससे अच्छा गोवर्धन का पूजन होनी चाहिए, जो हमारे श्री राधा रानी के लिए प्राण से भी प्रिय है गोवर्धन। और भगवान ने सबकी बुद्धि अपनी तीव्र बुद्धि के द्वारा सबको मना लिया, सबकी बुद्धि को अपने बस में करके कहा कि ऐसा है अब गोवर्धन भगवान का ही पूजन करेंगे। एक ने उठ करके कहा कि क्यों, यदि इंद्रदेव कुपित हो गए तो? बोले हमें ना क्यों चिंता करते हो,
हम सुरक्षा करेंगे आप सबकी। फिर क्या था, नंद बाबा ने पूछा, अच्छा तेरो देवता के पूजन में क्या क्या लगे? बोले कछु ना है, पूजन में विशेष खर्चो ना है, पर खावे पीवे की चीज अच्छो अच्छो चाहिए। बोले अच्छा कहा चाहिए? बोले 56 प्रकार के भोग आरोपते हैं मेरे देवता मेरे भगवान। बोले ठीक है, व्यवस्था है जाएगी। फिर क्या था महाराज, दूसरे दिन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त से ही अनेक महाराज खाद्य पदार्थ भोजन पदार्थ बनने लगे। चारों ओर से जहां देखो वहां खुशबू ही खुशबू, कहीं से पकवान की, कहीं से रसगुल्ले की, कहीं से काला जामुन की, कहीं से कढ़ी की, कहीं से भात की, आदि आदि, कहीं से रबड़ी एकदम घुट रही है, कहीं से घी एकदम चकाचक बनाए जा रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन महाराज सुगंध ही सुगंध। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सभी हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, तो सभी ने प्रणाम करी। नंद बाबा ने कहा कि भैया पंडित जी कहाँ हैं? बोले पंडित जी का आवश्यकता ना है, मैं जैसे बताऊं वैसे ही करो आप लोग। पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजन करने से पहले मेरे देवता को स्नान करानी पड़ेगी। बोले ठीक है, हम लोग स्नान कराएंगे। तो महाराज जितने भी ब्रजवासी के हट्टे कट्टे तगड़े, उन सबों ने पानी का मटका ले करके यमुना जी पहुंचे और लाला के जल डालने लगे। महाराज सैकड़ों मटके जल डाल दिए, पर विशाल काय वह गोवर्धन पर्वत नेक मात्र भी गीले नहीं हुए। तो समस्त ब्रजवासियों ने विचार किया कि इस तरह से पानी ढोते ढोते हम समाप्त हो जाएंगे, पर गिरिराज जी का हम लोग स्नान नहीं करा पाएंगे। अतः कन्हैया के पास गए, बोले अब जो होना तो सो हो गया, अब हमें सामर्थ्य नहीं कि मैं जल लाद के लाऊं और इन्हें स्नान कराऊं, अब आप ही कुछ करो। सो भगवान ने नेत्र बंद किया, माँ गंगा का ध्यान किया कि आज मैं गोवर्धन जी का पूजन करना चाहता हूँ, कृपा करो। तो महाराज तक्षण उसी समय मन से आपने ध्यान किया तो मानसी गंगा प्रकट हो गई। कहाँ? गोवर्धन के पास ही, और दिव्य धारा प्रवाहित होने लगी। बोलिए मानसी गंगा की जय। कन्हैया ने कहा भैया देख, अब देर करने की बात नहीं, जल देख अपने आप यहाँ प्रकट हो, देख मेरे देवता की कृपा। और महाराज सब मिल गए और मिलकर के खूब गंगा जल से स्नान कराया और धूमधाम से पूजन अर्चन वंदन करी। और बोले अब क्या करना चाहिए? बोले भाई देखो भोग राग तो सब लग गया बढ़िया से, अब जरा सब मिल करके इनकी प्रदक्षिणा करें। तो बड़े प्रेम पूर्वक सभी मीठी मीठी ताली बजाते हुए प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कैसे प्रदक्षिणा करने? बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की जय। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे कानन कुंडल सोह रहे। तेरे तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े।
पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, और चढ़े ओहो और चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री हरि। तेरे माथे में रोरी की, तेरे माथे में नौर सोने की, तेरे माथे में रोरी की, तेरे माथे विंदिया सोने की, तेरे माथे में रोरी की, तेरे माथे बिंदा रोली की, और विराज रहे। श्री गोवर्धन भगवान की। प्रभु सात कोस में रूप है तेरो, सात कोस में मोड़ रहे, सात कोस में रूप है तेरो, सात कोस में रूप रचे हो, और संकट ओहो और संकट दूर करो मेरो, मेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। के हुए सभी देवता के जो बदन बने हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा के सब ने घर लौटा, पर विश्वविद्यालय में इंद्र की पूजा होने पर इंद्र नाथ जो मेघ है उसको आदेश दिया कि जा करके वृंदावन में ब्रज वसुंधरा में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि एक चींटी तक जीवित न बच पाए, और ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि वृंदावन बह करके समुद्र में मिल जाए, नामो निशान मिटा दे। महाराज आदेश मिलते ही गणम सामर्थकम नाम मेघा नाम चांचकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान युता। आदेश मिलते ही महाराज घोर गर्जना तर्जना भयंकर गर्जना वृंदावन को चारों ओर
हुए और जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपिता। क्या हुआ? आज इंद्र कुपित होकर के शरणं ययोः। भगवान ने कहा चिंता करने की बात नहीं है, जिनकी हमने पूजा करी है वही हम सबकी रक्षा करेंगे। चलो सब गोवर्धन भगवान के पास चलते हैं। सभी को साथ लेकर के कन्हैया चल पड़े। हरे गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। लेना हमारे सुध लेना हमारे। लेना हमारी सुध लेना हमारी। आए शरण के हरि जी सुध लेना हमारे। आए शरण के हरि जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। श्री हरि। मोर मुकुट पे तांबर सोहे। मोर मुकुट पी तांबर सोहे। मोर मुकुट पे तांबर सोहे। मोर मुकुट पी तांबर सोहे। कुंडल के छवि नर हरि बोल। सुध लेना हमारे। कुंडल की चहुधरी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। गोवर्धन गिरधरी जी सुध लेना हमारे। भगवान सबको लेकर के पहुंच गए। कहा? गिरिराज की तलहटी गिरिराज भगवान के पास। और जाकर के भगवान ने कहा कि भैया आप सब मिलकर के गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करो, यही रक्षा करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। क्या? गिरिराज धरण हम तेरी शरण। गिरिराज शरण हम
तब जाकर के निवेदन किया, प्रार्थना करी। कन्हैया कहते हैं बस 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 अब शांत हो जाओ। अरे क्या हुआ? बोले मेरे देवता ने कान में आकर के मंत्र बता दिया और उन्होंने कहा कि गिरिराज पर्वत को उठा लो, गोवर्धन को उठा लो। एक ने कहा अरे कन्हैया तेरी मति मारी गई है, तो गोवर्धन उठाएगो? अरे छोटो मोटो पत्थर ना आए। बोले अरे अब मेरे देवता ने जब कही है निश्चित रूप से उठ जाएंगे, चलो जोर लगाते हैं। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान बड़े प्रेम पूर्वक बड़े आराम से एक ही हाथ में श्री गोवर्धन भगवान को हाथ में धारण कर लिया। तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपायेष्वात्म योगेन सोयम में व्रत आहितः। भगवान का संकल्प है। भगवान कहते हैं इन समस्त जो गोप वृंद हैं, ब्रज में जितने भी जीव जंतु हैं, सब मेरे आश्रित रहते हैं और जो मेरे आश्रित रहते हैं उनकी रक्षा करना यह मेरा संकल्प, ये मेरा व्रत है। इव बालकः, जैसे बालक गोबर छत्ता को ऊपर उठा लेता अपने हाथों में बड़े प्रेम से। भगवान के नीचे आ जाए। मूसलाधार वर्षा हो रही है, गोवर्धन पर्वत टूट गए ऊपर और चारों ओर से पानी आ रहा था। तो भगवान ने दाऊ भैया से निवेदन करी। तो दाऊ भैया ने क्या किया, विशाल काय शेष का रूप धारण कर, सर्प का रूप धारण कर, और जितने गड्ढे थे गोवर्धन के उखड़ने से उन समस्त गड्ढों को चारों ओर से अपने विशाल के शरीर से घेर लिया। अब एक बूंद भी पानी नीचे से अंदर ना आ पाया। और ऊपर से जो पानी गिर रहा था, भगवान ने श्री सुदर्शन चक्र को आदेश दिया और सुदर्शन भगवान आकर के विराजमान हो गए। जितनी वर्षा हो रही है वो जैसे गर्म तवा हो और उस पर आप जल डालो तो छन्न से उठते ही और एक ही क्षण में जल करके समाप्त। ठीक उसी तरह वर्षा, मूसलाधार वर्षा हो रही है। सांवर्तक नाम का जो मेघ है अपनी पूरी शक्ति झोंक दे, पर बाल बाका नहीं हुआ ब्रजवासियों का। इतना ही नहीं, 7 कोस के अंतर्गत जो थे वो तो बच ही गए, पर 84 कोस में वृंदावन है। तो 84 कोस के अंतर्गत जहां जो थे किसी का भी बाल बाका नहीं हुआ। ये भगवान की लीला। सांवर्तक नामक मेघ ने पूरी शक्ति झोंक दी, पर देखा कि यहाँ तो धूल उड़ रही है। बेचारा थक हार करके इंद्र के पास गया, सरकार क्षमा करना। बोले क्या हुआ? बोले हमने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, जितने हमारे खजाने में जल थे समस्त जल को मैंने वृंदावन में उड़ेल दी, पर पता नहीं उस कृष्ण में क्या शक्ति है, क्या जादू है कि वहां पे अभी भी धूली उड़ रही है मिट्टी की। इंद्र को बड़ा क्रोध आया, रे ये चमत्कार कैसे? चलो चल करके देखते हैं बालक है कौन। और इधर जब भुवन भास्कर उदित हुए हैं और आकाश एकदम स्वच्छ निर्मल पवित्र, तो भगवान ने सबको आदेश दिया कि अब आप लोग घर से इसे गोवर्धन पर्वत से बाहर निकले।
और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान बड़े प्रेम से भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्ववत प्रभो पश्यताम सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। लीला लीला में भगवान ने बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी सहायता से गोवर्धन पर्वत को स्वस्थान में स्थापित कर दिया। पर इस गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक उठा करके रखे थे। इसके अंदर एक घटना घटी। क्या घटना घटी? 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक भगवान अपनी एक कनिष्ठ का उंगली पे उठा करके रखे थे और 3-4 दिन व्यतीत हो गए, भगवान ने जल भी पान नहीं किया। तो अन्य बालक जो थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसा कर, तो इस पर्वत को आप रख दे और मैं तब तक मैं संभालूं इस पर्वत को और आप तब तक कुछ खा पी लो। 3-4 दिन से भूखे लगे पड़े। कन्हैया ने कहा संभाल लो कि? बोले हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या था, सबने अपने, किसी ने सिर लगाए, किसी ने कंधे लगाए, किसी ने डंडे लगाए और कन्हैया ने नेक अपनी उंगली को नीचे की। जैसे नीचे करी सोई, सभी बालक बोल पड़े कन्हैया डांटियो डांटियो डांटियो, संभालिए संभालिए संभालिए, या गोवर्धन पर्वत पे हम तो दब जाएंगे इसके नीचे। कन्हैया ने फिर से अपनी उंगली ऊपर उठा ली। अब सबके सब हैरान, अरे इसका मतलब कन्हैया अकेले उठा रखी अपनी एक कनिष्ठ का उंगली पे। सब दौड़ करके नंद बाबा के पास पहुंचे और नंद बाबा से बोले कि बाबा ये तेरो लाला है या किसी और का है, कहां से उठा के लाया बता। नंद बाबा हाथ जोड़ करके बोलते, अरे ब्रजवासियों तुम सबकी मति मारी गई है, ये मेरो लाला ही है, किसी अन्य का नहीं। अरे संतन की कृपा से मेरो गलिया लाला को जन्म भयो और तू कहता है कि किसी और का लाला है, अपनों ही लाला है। पर सुन, जब हम नामकरण कर रहे थे ना अपने बच्चे का, गर्गाचार्य जी आए थे मथुरा से, उन्होंने कहा था कि बहु निसंति नामानि रूपस्य गुण कर्माणि च। इसके बहुत नाम होंगे, अनेकों गुण होंगे, ये अनेक चमत्कार करेंगे अपने जीवन में, इसीलिए चिंता मत करना। तो हमें तो लगता है ये समस्त देवताओं की कृपा है कि उन सबकी शक्ति इनमें समाहित होंगे। उन्होंने 7 कोस का पर्वत एक कनिष्ठ का उंगली पे उठा रखी है। पर मैया यशोदा को जाते जाते गर्गाचार्य जी बोल चुके थे क्या कि मैया मैं तो जा रहा हूं, पर सुन बरसाने में अब शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कृष्ण पक्ष की अष्टमी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी में राधा आए तो मैया बगी राधा को बुला के ले आए। देखिए एक राधा हमारे पास भी बैठी है, राधा को बुला के ले आए और कन्हैया अपनी कनिष्ठिका पे 7 कोस के पर्वत को उठा रखे हैं और श्री राधा रानी अपने अपलक नेत्रों से इस पर्वत की ओर देख रहे हैं, गोवर्धन भगवान की ओर। राधा आ गई है पर यशोदा मैया की खबर नहीं, विचार करती हैं कि मेरा लाला ये 7 कोस का पर्वत उठा रखा है 7 वर्ष की अवस्था में, इसके उंगली में कहीं मूंछ न पड़ जाए, कहीं दर्द ना आ जाए। अतः चारों ओर नजर दौड़ाती कि राधा कहाँ। जब पीछे आकर के देखा तो देखा कि कृष्ण की ठीक पीछे राधा रानी बैठी है और अपने अपलक नेत्रों से निर्निमेष में इन्होंने आज तक भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखी थी। इनकी जो सासू थी वो जरा दमदार थी, दम रखने वाली। अब तो आजकल ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि सासू माँ अगर दमखम वाली है तो बहू भी उससे बढ़ चढ़ के आती है, और सासू माँ कितनों दमखम वाली क्यों ना हो, बहू नकेल पहना करके अपने बस में कर ही लेती है। बहुत आपने अपनी दिखा ली, अब जो मैं कहती हूँ वही करो, वो करना ही पड़ता है।
और कभी भी घूंघट उठा करके नंद का जो छोड़ा है ना श्री कृष्ण, उसे देखना मना, क्योंकि जिसने उसे अपनी आंखें देख ली वो दीवानी हो गई, इसलिए तुम ऐसा काम मत करना। तो मन में कभी कभी इच्छा भी होती तो सासू माँ के भय से बेचारी भयभीत होकर के घर में बैठी रहती। पर आज जब गोवर्धन पर्वत और ये सांबर्तक नामक मेघ प्रलय लाया, तो प्रलयंकाली स्थिति में सभी अपने घर से निकले, तो वहां पे घूंघट उठा करके जब इस गोपी ने श्री कृष्ण को देखा तो हैरान रह, उनके हर एक प्रत्यंग नक से सिक पर्यंत एक एक अंग अंग को देख देख करके निहाल हो रही है। हे नाथ, हे कृपालु, आप इतने सुंदर हो, क्या शोभा, क्या आपकी आभा प्रभा है, और अब तक मैं आपको नहीं देख पाई, ये मेरा दुर्भाग्य है। पर भगवान श्री कृष्ण इससे पहले कई बार, अरे भाभी, अरे अपने मोड़ो तो दिखा, पर वो घूंघट काट लेती, क्योंकि सासू माँ की सख्त आदेश है। तो आज जब वो सामने आती तो कन्हैया मुंह घुमा लेती, इधर आती तो मुंह इधर घुमा लेते, इधर आती तो मुंह इधर घुमा लेते, अपने मुख को उनके सामने करते ही नहीं भगवान। बेचारी वो गोपी खूब रो रही है, प्रभु क्या आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, कृपा कर। भगवान कहते हैं, देवी अब इस जन्म में मुंह घुमा करके ही बात कर रहे हैं, इस जन्म में तू मेरा मुख नहीं देख पाएगी, अब यदि मेरा मुख कमल देखना है तो पुनर्जन्म लेना होगा। और वही गोपी जब पुनर्जन्म ली तो वही मीरा जी बनी है, और मीरा जी बन करके वही गोपी बोल पड़ी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरह से ये गोपी पुनर्जन्म मीरा के रूप में आई। आज मेरा कुछ गला भी बैठा हुआ है, वजन उठाता हूँ किसी सुर में और चला जाता हूँ किसी सुर में, तो होता है। मैंने तो पहले ही कह दिया कि मुझे गाना वाना आता नहीं है, पर प्रयत्न में लगा हूं। तो राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, और हरि नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। तो भगवान की कथा या भगवान के भजन या नाम संकीर्तन चाहे जैसा भी बोले वो मीठा ही लगता है। और आप लोग तो कथा रस के रसिक हैं, यहाँ जितने भी माताएं सब बैठी हैं, जो भी हैं यहाँ विद्यावासी आदि जितने, मेरी मंजू बहन तो ना जाने कितने बार सुनी, गोदावरी मैया, ये माता जी, दोबारा फिर माता जी भी सुन रही है, और भी जो अयोध्या के वासियों का तो कहना ही क्या है, कथा ही कथा, जीवन ही कथा है उनकी। तो उस मध्य में ये बालक अपनी अल्पमति के अनुसार जो भी कुछ परोस रहा है, और आप लोग बड़े प्रेम चाव से सुन रहे, तो ये मेरा सौभाग्य है ना, ये मेरा सौभाग्य, और ये भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। तो इस तरह से भगवान ने गोवर्धन के माध्यम से अनेकों लीला करते हुए सबकी सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करी। और अब इंद्र एकांत नितांत में आकर स्तुति की, और भगवान डांट लगाते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैंने तुम्हारे अपराध को किया, अब अपने अभिमान का परित्याग करके जा, और इंद्र पद को सुशोभित कर अपने अंदर अहंकार का परित्याग करके प्रजा की सेवा कर। इस तरह से आशीष दे करके प्रदान करते, विदा करते हैं। उसी समय गौ माता प्रकट होती हैं, और उन्होंने दुग्ध से स्नान किया है, और इनका नाम गोपाल रखा है। बोलिए गोपाल भगवान की जय। और भगवान कहते हैं, गम्यताम शक्रभद्रम वह क्रियताम में निशासनम स्थीयताम स्वाधिकारेषु युक्तेर्वः स्तंभ वर्जिते है। इस तरह से दिव्य आदेश दे करके उन्हें स्वर्ग लोक को भेजते हैं। इधर से सुखदेव स्वामी कहते, राजन एक दिन की लीला सुनो, क्या हुआ। कहते हैं, नंद बाबा आज व्रत में हैं। क्या व्रत रखे हैं? एकादशी का व्रत करते हैं।
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च जनार्दनं स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमविशत्। एकादशी का व्रत करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं, अभी तो आधी रात को ही निद्रा खुल जाती, उन्हें लगता है कि भोर हो गया है, तो घर से निकलते हैं, यमुना जी में स्नान करते हैं। हर रात्रि में स्नान किए तो महाराज वरुण के दूत थे, उन्होंने पकड़ के कहाँ ले गए, वरुण लोक लेके चले गए, रस्सी में बांध करके कोने में पटक दिए। अब घंटों बीत गए, जो नंद बाबा के साथ कुछ ग्वाल वाल आए थे, उन्होंने देखा कि अरे नंद बाबा डूबे तो डूबे रह गए, ऊपर ही नहीं आ रहे। उसने विचार किया कि नंद बाबा राम राम सत्य तो नहीं हो गए। भागते हुए कन्हैया के पास आए, अरे कन्हैया तेरो बाबा यमुना जी में डुबकी लगाए तो अभी तक डुबकी लगाए बैठे, ऊपर ही नहीं आ रहे। सोई कन्हैया भगे और मार छलांग सीधा यमुना जी में कूदे, पहुंच गए। कहा वरुण लोक में जैसे पहुंचे, भगवान ने देखा श्री हरि आए हैं, स्वागत किया है। बोले भैया मेरा तुम पूजन कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है और मेरे पिता को तुम बांध करके रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे वरुण देव हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना आनी तोयम तव पिता तद भवन छंतमर्हति। अनजान रूप से, अनजान में भूल वशात मेरे सेवकों से ये गलती हुई है, आप मेरे अपराध को क्षमा करें। और रस्सी से मुक्त कर दिया है और विदा करी है। देखिए जीवन में हमें लगता है जितनी भी महिलाएं माताएं होती हैं, कम से कम महीना में तो 4-5 बार व्रत कर ही लेती है, रविवार हो या सोमवार हो या मंगल हो या त्रयोदशी आदि मिला करके। पर जब एकादशी की बारी आती है तो उस दिन अवश्य भोजन करेंगे। पर एकादशी के दिन भोजन करना घोर पाप है। एकादशी के दिन यदि व्यक्ति भोजन अन्न ग्रहण करता है तो वो पाप ही भक्षण करता है। बोले वो कैसे? ये दंत कथा नहीं, पौराणिक कथा है। कहते हैं कि एक बार पहुंचे कौन? ब्रह्मा जी के पास अन्न देवता पहुंचे और अन्न देवता पहुंच करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि सरकार, अरे संसार में सबको आपने विश्राम करने के लिए समय दिया, एक दिन मुझे भी फुर्सत दे दो। ये संसारी लोग जब देखो तब कुंटल के हिसाब से पकाते हैं और मुझे भक्षण कर जाते हैं, तो कभी आराम करने के लिए मुझे भी तो व्यवस्था दी जाए। विधाता जी ने कहा कि भाई बात तो आप ठीक कह रहे हो। बोले चल ठीक है, मैंने सोच लिया है, अब सुनो ध्यान से आप, और आप लोग भी सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे अन्न देवता, आप जाओ एकादशी के दिन आप आराम करो, और एकादशी के दिन जो आपको पका करके खाएगा वो पाप ही भक्षण करेगा, क्योंकि एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में जाकर के निवास कर जाते हैं। तो एकादशी का जो अन्न खाए वो पाप भक्षण करता है। और कोई व्रत करें या न करें तो आपको पाप लगे या न लगे ऐसा हो सकता है, पर यदि एकादशी व्रत आप न करें तो पाप आपको अवश्य लगता है, क्योंकि एकादशी व्रत राज है, सबके समस्त व्रतों के राजा है। कोई व्रत ना करो आप, केवल आप एकादशी कर लो तो समस्त पुण्य को आप प्राप्त कर लेंगे। एक उदाहरण दो, मैं कथा में बहुत पीछे हूं पर उदाहरण दिए बिना मैं निकलूंगा नहीं। श्री अवध धाम के ही एक महाराज राजा थे, सूर्य वंश के ही राजा, नाम है रुक्मांगद। ये रुक्मांगद महाराज बड़े धर्मनिष्ठ राजा थे और इनकी एक बगिया थी, फूलों की बगिया, बड़ी सुंदर सुंदर पुष्प लगे हुए थे। इतने सुंदर इनकी बगिया थी कि इनकी बगिया को देख करके इंद्र भी ललायित होते थे कि भाई महाराज रुक्मांगद की जो बगिया है अद्भुत शोभा हो रही है। अप्सराएं नित्य उस बगिया में आती और फूल तोड़ करके ले जाती स्वर्गलोक। अब राजा साहब को खबर लगी कि सुंदर सुंदर पुष्प खिले रहते हैं, पर प्रातः काल होते ही सारे पुष्प गायब हो जाते हैं। तो माली को शासन किया रुक्मांगद जी ने और कहा, क्यों माली, ये रोज रोज पुष्प हमारे कहाँ चले जाते हैं, शायद तो कहीं बेच तो नहीं देता है। माली ने कहा, जो
क्षमा चाहता हूं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूं। मैं खुद आश्चर्य में हूं कि आखिर फूल तोड़ता कौन है। तो माली अब एकदम सावधान है, क्योंकि रुक्मांगद जी महाराज ने कहा कि यदि अब कल से किसी ने फूल तोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा मैं। तो माली सारी रात जागता रहा कि आखिर आता कौन है। तभी उन्होंने देखा कि आकाश से अनेकों अप्सरा आई है और वो अप्सरा पुष्प तोड़ रही है। जब पुष्प तोड़ करके वो जाने लगी तो वो माली जो था डंडा लेके दौड़ा है। रुको, कहाँ भाग रहे, फूल चोरी करके भागती है। जब दौड़ा तो सब तो भाग खड़े हुई, पर एक जो भाग रही थी अचानक गुलाब की कांटे से उसके कपड़े फंस गए, और जब कपड़ा फंसा तो बेचारी जब तक छुड़ाएगी तब तक माली ने आके पकड़ लिया। और जैसे साधारण मनुष्य का एक अप्सरा से स्पर्श हुआ तो अप्सरा के अंदर जो दिव्य शक्ति थी वो शक्ति समाप्त हो गई, उड़ने की क्षमता गायब, समाप्त। पकड़ कर वह माली महाराज रुक्मांगद के पास ले गया। नगर में जब अयोध्या की संपूर्ण नगर प्रजावासी ने जाना कि अप्सरा महाराज के बगीचा में पुष्प तोड़ने के लिए आती थी तो सभी हैरान, भाई सर शरीर स्वर्ग तो नहीं देख सकते, पर स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा, चलो चल करके देखते। भीड़ लग गई अयोध्या में, चारों ओर से रुक्मांगद जी को घेर लिया उस सभा में। और रुक्मांगद जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मेरे बगिया की ऐसी शोभा, इतनी सुंदर सुंदर पुष्प है कि इंद्र भी ललायित होते हैं, अप्सरा तोड़ने के लिए आती है। पर जब राज्य सभा में सभी उपस्थित हुए राज्य सिंहासन पे, तो महाराज रुक्मांगद ने कहा, देवी अप्सरा कोई बात नहीं, आप फूल तोड़ के ले जाती हो, हम लोग सोच रहे थे कौन लेके जाता है, आप नित्य तोड़ के ले जाओ और हम सबों से अपराध हुआ, हमारे अपराध को क्षमा करना, जाओ आप। अप्सरा ने कही कि अब मैं नहीं जा सकती। क्यों? बोली कि मेरे अंदर जो उड़ने की दिव्य शक्ति थी वो शक्ति हमारी समाप्त हो गई, गायब हो गई। तो बोले अच्छा देवी ये शक्ति आपको कैसे मिलेगी? बोले सरकार, आपके राज्य में यदि कोई एकादशी व्रत करने वाला हो और वो एकादशी व्रत का संकल्प करके मुझे वो पुण्य प्रदान कर दे तो मुझे इतनी शक्ति मिल जाएगी कि मैं सशरीर स्वर्ग लोक पुनः उड़ के जा सकती। अपनी समाप्त शक्ति को मैं फिर से पुनः प्राप्त कर सकती हूँ। तो वहां पे बहुत लोग ऐसे थे जो एकादशी व्रत करने वाले, तो उन्होंने कही विचार किया कि जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, मैं अपना व्रत का पुण्य इन्हें क्यों दे दूं। बहुत लोग मौन खड़े रहे, पर एक वहीं पे एक स्त्री थी, वह आई और महाराज के चरणों में प्रणाम किया। बोले सरकार, मैं एक बहुत गरीब घर की स्त्री हूँ, मैं एक राजा साहब के यहाँ चाकरी करती हूँ, आज काम करते करते कोई कमी हो गई मुझसे। तो उन्होंने बहुत डांट लगाई और उन्होंने सख्त आदेश दिया कि आज तुम्हें दिन भर खाने को नहीं मिलेगा और न रात्रि में खाने को मिलेगा, तो मैं दिन रात भूखी हूँ और कल ही एकादशी थी तो मैंने व्रत कर लिया है, आप कहो तो मैं अपना पुण्य दे दूं। बोले हाँ अवश्य। संकल्प किया और उन्होंने जैसे ही जल को दिया तो उस अप्सरा के शरीर में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और एकादशी महारानी के प्रभाव से वह पुनः स्वर्ग लोक उड़ करके चली। महाराज रुक्मांगद ने देखा कि एकादशी महारानी की ऐसी प्रतिभा, ऐसी कृपा, तो उन्होंने सख्त आदेश कर दिया कि एकादशी के दिन जो भी प्रजा अन्न भक्षण करेगा उसे मैं रुक्मांगद दंड दूंगा। तो महाराज रुक्मांगद के प्रभाव से और ये घटना घटने से एकादशी के दिन अब कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि एकादशी को अन्न ना खाएं। अब आप कहोगे कि महाराज भूखे नहीं रहा जाता, तो आप 2 बार 4 बार 10 बार फलाहार करो, लेकिन एकादशी के दिन अन्न ना करें। अन्न खाने की तो बात की बात है, छूना भी दोष माना गया है, स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर भी एक नामदेव की कथा है। अब समय का बहुत अभाव है, मुझे रुक्मिणी विवाह तक जाना है, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ, फिर मौका मिलेगा फिर निवेदन करूंगा। इस तरह से एकादशी महारानी को महिमा को बताया और बता करके अब नंद बाबा जब उस जल से बाहर निकले तो जितने भी वहां पे ब्रजवासी थे सब वहां जमा हो गए थे। भीड़ लग गई थी कि बाबा कहाँ जल में समाधि ले लिए।
जब बाबा निकले तो सबने घेर लिया, अरे बाबा जल में गए तो जल में ही तपस्या करने लगे। बोले अरे बाबा ऐसी बात नहीं, सारी घटना सुनाई और बोले अब मैं जान गया कि मेरा बालक कोई साधारण नहीं है। जैसे सुना तो सबने कन्हैया को आकर के चारों ओर से घेर लिया। बोले कन्हैया मैंने सुना है कि तू भगवान है और यद तू भगवान है मुझे ब्रह्मलोक का दर्शन करा। तो महाराज जैसे ही आपने ऐसा कहा तो बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें यदि ब्रह्मलोक का दर्शन करना है तो मैं ब्रह्मलोक का दर्शन कराता हूँ, चलो। तो सबको भगवान प्रेम पूर्वक एक कुआं, जिस कुआं में बोले कि इसमें छलांग लगाओ, सबने सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। भगवान ने सबको बोले छलांग लगाओ, सबने उस कुंड में छलांग लगाई और जब ऊपर निकले तो सब बैकुंठ में जाकर के प्रकट हो गए। बोलिए बैकुंठाधिपति भगवान की जय। तो जब इस तरह से समस्त ब्रजवासी बैकुंठ पहुंच गए, वहां की आभा प्रभा छटा को देख करके सभी ब्रजवासी हैरान हैं, सभी हैरान हैं। और दूर में बैठे शेष सैया पे विराजमान देखा किनको? भगवान श्री कृष्ण जिस रूप में है उसी रूप में गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। तो भगवत कृपा से सभी ब्रह्मलोक में पहुंचे हैं और जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो श्री हरि जो श्याम सुंदर की तरह ही जो सहस्त्र फण वालों शेष सैया पे विश्राम कर रहे थे बड़ी शांति के साथ, अनेकों देव वृंद जिनकी स्तुति गान कर रहे थे। ब्रह्मा जी स्वयं चारों मुख से दिव्य वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए जिनकी स्तुति कर रहे थे, ऐसे दिव्य प्रभु श्री हरि को देखा विश्राम करते हुए। तो आपस में सब वार्तालाप करने हो रहे। देख जब ये 101 फण वाले नाग को इन्होंने परास्त किया, लहू लुहान कर दिया, तो हम लोग हैरान थे। देख यहाँ तो अनंत फण वाले नाग हैं और उन पे आराम से विश्राम कर रहे हैं। एक ने कहा अरे तो पतो ना ये मेरो कन्हैया ना है। बोले ना ना ये कन्हैया ही अपने, तो चलो मिलते हैं। पर जैसे ही मिलने के लिए आगे बढ़े तो महाराज वहां के पार्षदों ने, द्वारपालों ने रोक दिया, आगे को नहीं बढ़ने दिया। वहां की हर एक दृश्य को देख देख करके सभी हैरान हैं, मंत्रमुग्ध हैं। पर एक ने कहा कि भैया यहाँ के दृश्य तो सबसे बहुत अच्छे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, पर जो आनंद कन्हैया के साथ में हम लोगों को श्री वृंदावन धाम में मिलता है वो आनंद तो यहाँ लेश मात्र भी नहीं है। क्या करूं ऐसा बैकुंठ लेकर के, क्या करूं इसे शेष सैया पे सोए हुए भगवान श्री कृष्ण को लेकर के। अपने जो ब्रज के श्री कृष्ण है ना वही हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हाथ जोड़ करके सबने प्रार्थना करी, कन्हैया हमने आपके बैकुंठ को देख लिया, अब तो आप मुझे अपने पास ही बुला लो। तो महाराज कहने भर की देर थी, सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और चारों ओर से कन्हैया के शरीर में अंग प्रत्यंग से लिपट गए। बोले कन्हैया तेरो बैकुंठ तो बहुत अच्छो, पर जो आनंद तेरो साथ आवे वो आनंद बैकुंठ में ना आए। तो श्री हरि भगवान जो हैं समस्त ब्रजवासियों के प्राण हैं।
ऐसे प्राणधन भगवान को आवे प्रेम पूर्वक 2 मिनट हम लोग हृदय से अपने हृदयेश्वर आराध्य देव को पुकारें। हर स्वामी हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं मिट जाए न जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल मैं निहारूं, नैनों की खिड़की से तुझको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा के तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डालों डाले रहूं तेरे चरणों में तेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में मेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए न जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। ताली बजाते हुए मस्ती में
भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो। तेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। तेरे दिल का ताज मेरी आँखों का प्यारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारूं मैं रूप सुनहरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। हर सांस में हो ये सुमरन तेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय जय। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे पर याद हो ये सारा। सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा। सुख भी हो चाहे सब याद हो ये सारा। सुख भी हो सारे और याद हो ये सारा। ओ आत्मा पर तेरा ही तेरा। ओ आत्मा में तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। ओ आत्मा में तेरा ही डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सांस में हो सुमरन तेरा। यूं बीत जाए न जीवन तेरा। यूं बीत जाए सुमरन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा। यूं बीत जाए न जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन
मेरा। हर श्वास में हो सुमिरण तेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा, यो बीत जाए न जीवन मेरा। प्रेम से बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से समस्त ब्रजवासी बैकुंठ से वापस आकर के कन्हैया से आके लिपट चिपट जाते हैं। कन्हैया, जो आनंद तेरे साथ रहने में है वो आनंद बैकुंठ में नहीं। बैकुंठ आपका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर उस बैकुंठ को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं तो आपके साथ संपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। इस तरह से भगवान ने अपने समस्त ब्रजवासियों को बैकुंठ का दर्शन कराया है। और अब रास की कथा आती है। अद्भुत प्रसंग है, समय हो चुके हैं, पर मैं यथामति यथा समय के अनुसार आप सबों के सामने संक्षिप्त रूप से व्यक्त करते हुए आगे बढ़ूंगा। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज भगवान ने देखा क्या? ताहरात्रि। ताहरात्रि का मतलब उस रात्रि का स्मरण किया जिस ब्रह्म मुहूर्त रात्रि में समस्त गोपियों को वचन दिया था कि आज से ठीक 1 वर्ष के बाद महारास में आप सबों को मैं प्रवेश प्रदान करूंगा। अर्थ यहाँ पे भी अनेक हैं, पर मैं एक अनेक अर्थक को न कह करके एक अर्थ को कह के आगे बढ़ रहा हूं। शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः, सुंदर सुंदर सरोवरों में बड़े सुंदर सुंदर पुष्प खिलाए। जितने भी पुष्प के पेड़ हैं उन समस्त पुष्प के पेड़ों के ऊपर, डालियों के ऊपर बड़े सुगंध युक्त सुंदर सुंदर पुष्प खिलाए। भंवरे मंडरा रहे हैं और मंत्र गति से जब वायु हवा चलती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। अद्भुत वहां की वातावरण। ऐसे दिव्य दृश्य चांदनी रात को देख करके भगवान के मन में इच्छा हुई। भिक्षरन्तुम मनश्चक्रे, मन में इच्छा जगी भगवान की। क्या? रंतुम, रमण करने की इच्छा जगी। तो रमण करने की इच्छा जगी तो अकेले भगवान में सामर्थ्य नहीं, क्या करें? बोले योग माया उपाश्रितः। योग माया भगवती श्री राधा रानी का आपने ध्यान किया है, स्मरण किया है, और स्मरण करके अपने अधरों पे बंसी को पधरा करके भगवान ने बंसी बजाई। और जैसे ही बंसी बजी तो इससे पूर्व भी बंसी बजी, वो बंसी सबको सुनाई दी। पर श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, अब की बार जो कन्हैया ने अपने अधरों पे बंसी पधरा करके श्री हरि ने बंसी बजाई है, ये बंसी केवल मात्र जिन गोपियों के साथ आपने आवरण भंग लीला करी थी, चीर हरण लीला करी थी, उन्हीं गोपियों के आवाज में ये बंसी की आवाज गई और अन्य किसी के पास नहीं। तो भगवान ने बंसी बजाई तो क्या हुआ? दृष्ट्वा कमुद्वन्तमखण्डमण्डलम् रामाननाभं नवकुङ्कुमारुणम् वनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगोकलं वामदृशां मनोहरम्। मनोहर दिव्य बंसी रव को सुन करके समस्त गोपी जाग उठी। सबको एक दिव्य चेतना मिली। क्या? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, जो काम का वर्धन करने वाला है।
ध्यान से सुनिएगा, ये काम कैसा है? ये वासनात्मक काम नहीं। एक साधारण पुरुष वासना युक्त ये काम नहीं तो अनंगवर्धनम, अनंग मतलब प्रेम वाचक, यह अनंग शब्द है। और अनंग का मतलब होता है जो शरीर से रहित हो, वो अनंग। ऐसा यह अनंग कामवर्धन लीला है। एक संत तो कहते हैं ये कामवर्धन लीला नहीं, ये काम मर्दन लीला है, अर्थात काम का मर्दन करने वाली ये भगवान की दिव्य रास लीला है। एक बार श्री देवर्षि नारद जी महाराज मस्ती में झूमते चले जा रहे थे, काम देवता सामने आके खड़े हो गए। अरे नारद जी महाराज, चलो हमसे दो चार बात करो। नारद जी ने कहा, भैया अपने राम तो सदैव भगवान नाम जाप करते रहते हैं, आपको लड़ने भिड़ने वाला यदि कोई चाहिए तो आपको मैं आता पता बता देता हूँ, आप चल लो और जाकर के उनसे दो हाथ कर लो। बोले अच्छा कौन? बोले मैं पता बताए देता हूँ, सारी खुजली मिट जाएगी आपकी। आप चले जाओ वृंदावन, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे, वो आपसे युद्ध करने में समर्थ है। बोले ठीक है। तो काम देवता वृंदावन को आए तो यमुना के पावन तट श्री कृष्ण एक वृक्ष की शीतल छाया में बड़े प्रेम पूर्वक बैठ करके बंसी निनाद कर रहे थे। काम देवता के प्रकट हुआ और चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके बोला, भगवान मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मेरे बराबरी युद्ध करने वाला आज तक कोई नहीं मिला है, क्या आप युद्ध करोगे? भगवान खिल खिल करके हंस गए। बोले काम देवता आपको मुझसे युद्ध करना है, कोई बात नहीं, पर ये बताओ कि आप मैदानी जंग करोगे या किला वाला युद्ध करोगे, कौन सी युद्ध करना है? काम देवता ने कहा कि हमने किले का युद्ध तो बहुत किया और बहुतों को मैंने पछाड़ दिया, अब चाहता हूं कि इस बार मैं मैदान में युद्ध करूं, खुले मैदान में। बोले तो ठीक है आ जाना। बोले कब? बोले मैं अभी बस कुछ ही क्षणों के पश्चात, कुछ ही समय के बाद मैं गोपियों के साथ रास करने वाला हूं और उसी में तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा। काम बड़ा खुश हो गया, प्रभु ये आप क्या कह रहे हो? उन गोपियों के मध्य आप रहोगे और मुझसे युद्ध करोगे, आप परास्त हो जाओगे। मेरे 5 बाण हैं, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इन 5 बाणों का मैं प्रहार करूंगा तो आप निश्चित परास्त हो जाओगे। बोले चिंता नहीं करो, शर्त रख लो, यदि आपने मुझे परास्त कर दिया तो मैं आपकी रास्ता को स्वीकार करूंगा, और यदि मैंने आपको परास्त कर दिया, खुद आप परास्त हो गए, तो आपको मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। ये मंजूर है? बोले ठीक है सरकार, मुझे मंजूर है। फिर क्या था? भगवान ने पुनः बंसी बजाई है। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। और जैसे ही वो वंशी रब गोपियों के कानों तक पहुंची तो जो गोपियां अपने अपने घर के कामकाज में लगी थी, कोई गौ दोहन कर रही थी तो बर्तन वहीं पटक करके गौ माता को बिना दुहे चल पड़ी वहां से। कोई घर में झाड़ू लगा रही थी, आधे घर को बुहारा और पूरा किए बिना वहां से प्रस्थान कर गई। कोई अपने आंगन को गौ गोबर से बढ़िया लेपन कर रही थी, पर जैसे बंसी की आवाज कानों में पड़ी तो बिना आंगन को पूरा लिपे वहां से चल पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी तो श्रृंगार भी अधूरी अवस्था में, यह भी नहीं कि मैं श्रृंगार को पूर्ण कर लूं फिर जाऊं, श्रृंगार भी अधूरी अवस्था में छोड़ करके चल पड़ी है। लिम्बन्त्यः प्रमृजन्तुन्य अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यत्यस्त्र वस्त्राभरणाः काश्यते कृष्णान्तिकं ययोः। कोई अपने एक आंख में काजल लगा रही थी, तब तक बंसी की आवाज सुनाई पड़ी तो दूसरे आंख में बिना अंजन लगाए चल पड़ी। कोई नीचे की कपड़ा ऊपर, ऊपर की नीचे, ऊट पटांग वस्त्र धारण कर ली और चल पड़ी। अच्छा, एक बहुत विचारणीय बात है, यदि ये काम लीला होती तो आजकल हम आप भी अपने प्रेमिका या प्रेमी से मिलने जाते हैं
तो खूब सज धज के खूब डेंटिंग पेंटिंग करके जाते हैं ना, खूब सज धज के जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे स्वरूप को देख करके वो प्रसन्न हो। तो ये श्रृंगार जो है ये वासना युक्त श्रृंगार है। पर इन गोपियों का जो श्रृंगार है, इन गोपी जो श्रृंगार करती हैं, इन्हें यह होश नहीं है और ये विचार ये नहीं करती है कि मैं अपना पूर्ण श्रृंगार करके जाऊं। एकदम वासना से रहित होकर के सुनिएगा मैया, ये हंसने की बात नहीं है, बहुत अंदर गहराई में जाएंगे तब समझ में बात आएगी। मैं उदाहरण संसार की व्यक्तियों से दे रहा हूं, पर ये गोपियां श्रृंगार तो करती हैं, पर किसी श्रृंगार को कहां लगाएं, किस कपड़े को कैसे पहनो, यह इन्हें होश नहीं है, बेसुध है, सुधी है ही नहीं। यदि सुधी होती तो श्रृंगार करके सज धज के जाति मेरे प्रियतम प्रसन्न होंगे। और भगवान के सम्मुख सज धज करके जो भी आया, भगवान कहते वो मुझे पसंद नहीं आता। आई थी ना अवध के बाद श्री राम जी के पास कौन? सूपनखा, राक्षसी जाति की थी, कुरूपा, बुढ़िया थी और इतना ही नहीं विधवा भी थी, पर अपनी माया के प्रभाव से वेश बना करके आई। तो क्या राम जी ने स्वीकार किया? राम जी ने क्या दंड दिया? वेश बना करके आई, नकली वेश बना करके, छत में वेश बना करके आई है। तो भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, छल छिद्र से युक्त व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है। अतः जीवाचार्य श्री लक्ष्मण जी की ओर देखा और बोले भैया व्यवस्था कर दो। तो नाक कान सारे कट गए। एक और आई इसी भागवत जी में, पूतना मासी भी माया के प्रभाव से दिव्य श्रृंगार करके आई थी, पर भगवान श्री हरि ने क्या उन्हें अपने नेत्रों से देखना भी पसंद किया। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, चराचर जो भगवान है माया से युक्त नहीं लेनी है, सुंदरता से कोई काम नहीं। अतः भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। ठीक उसी तरह बाहरी सौंदर्यता को भगवान नहीं देखते, पसंद नहीं करते। बाहरी सौंदर्यता तो संसारिक लोग वासना से युक्त होकर के पसंद करते हैं, पर श्री हरि मन की सुंदरता को देखते हैं। और सारी गोपियां मन से भी पड़े हैं, बाह्य सौंदर्यता की उन्हें भान ही नहीं है कि मैं कैसे सज के कैसे बंठन के जाऊं प्रभु के आगे, वो मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है। ये मिथिला की समस्त महिलाएं जब राम जी गए थे, ये मिथिलानियां राम जी को देख देख करके इनके मन में इच्छा होती है कि राम जी को अपने अंक में भर ले, पर राम जी कहते हैं अभी नहीं, मैं कृष्ण बन करके आऊंगा तब आना। ये जब राम जी हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, 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 तुम देखिए सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब दंडकारण्य वन में हर एक खग मृग पशु पक्षी आदि से वृक्षों से भगवान पूछते हैं, अरे तुम लोगों ने मृग नैनी सीता को देखा है? जोर जोर से पुकारते हैं, हा सीते हा सीते। तो जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे जो समाधि में स्थित थे, उस अवस्था में जब उन्होंने श्री राम की आवाज को श्रवण किया अपने कर्ण के द्वारा, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म की आवाज, ब्रह्म ही आवाज दे रहे हैं। तो जो कई जन्मों से समाधि में स्थित थे उनकी समाधि टूट गई। जब दौड़ करके आए, चारों ओर से भगवान को घेर लिया। उन ऋषियों को, उन महात्माओं के मन की इच्छा है कि मैं राम जी को अपने अंक में भर लूं। कितनी सुंदर लग रहे हैं, पकड़ लो इनके अपने बाहों में जकड़ लो।
पर राम जी कहते हैं कि महात्माओं, मैं अभी मर्यादित पुरुषोत्तम राम बन करके आया हूं, इसलिए इस जन्म में नहीं, आपकी इच्छा को मैं जरूर पूरा करूंगा। जब मैं कृष्ण बनूंगा तब आप सब गोपी बन के आना। तो ये दंडकारण्य के बड़े बड़े योगींद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा हैं जो गोपी बन करके आई है। गोपी का मतलब क्या होता है? कहते हैं गोभी इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती, जो अपने समस्त इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, हाथ, पैर आदि समस्त इंद्रियों के द्वारा जो श्री कृष्ण रस ही पान करती रहती है, जो श्री राम रस को ही पान करती रहती है, वही गोपी है। और वो गोपी एक स्त्री नहीं हो सकती है, हम आप भी हो सकते हैं, पर वो गोपी जैसा संस्कार, वो गोपी की जो विधा है, जो समस्त इंद्रियों से कृष्ण रस राम रस पान करने में जो परम प्रवीण है, कई जन्मों का जिनका अभ्यास हो, पहले वो अभ्यास तो हो हमारे आपके अंदर, तो ऐसे परम सिद्धा। अरे इतना ही नहीं, जितने भी वेद मंत्र हैं, ऋचाएं हैं, उन सबों ने जब श्री राम को देखा तो उनके मन में भी इच्छा होती कि प्रभु को हम जाकर के पकड़ लें, उनके अंग संग लग जाए। तो उन ऋचाओं को भी भगवान ने कहा गोपी बन के आना, तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो सारे वेद मंत्र भी गोपी का रूप धारण करके आए। इसलिए ये गोपिका, ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, अद्भुत है, इनकी बड़ी उच्च अवस्था है। सारी गोपियां वहां से चल पड़ी और चल करके मस्ती में भागती हुई पहुंच गई भगवान श्री कृष्ण के पास। पर एक गोपी थी, जैसे ही अपने घर से निकली तो निकलते ही उसके जो पति थे, उसके पति ने उसके हाथ को पकड़ लिया, रुक जा, काम उठाए भागे जा रही है। उसने कहा कि स्वामी आज हमें छोड़ दो, मैं श्री कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। बोले खबरदार, धक्के मार करके घर में बंद कर दिया और महाराज कुंडी लगा दी। महाराज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि राजन, अंतर्गृह गताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमाः कृष्णं तद्भावनायुक्ता दद्युर्मीलित लोचनाः। जैसे घर में बंद कर दिया तो गोपी था, कितने वर्षों की तपस्या, आज वो फल रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण मुझे प्राप्त होने वाले हैं, पर मेरे अपने ही स्वजनों ने मुझे घर में बंद कर दिया। बहुत दुखी हो गई, इतनी दुखी हुई, इतनी दुखी हुई कि उस गोपी के जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जितने भी पाप पुंज थे, वो सारे पाप पुंज की राशि एक जगह इकट्ठे होकर के आपस में बात बांटते हैं कि प्रभु से न मिलने की विरह में जितनी दुखी ये गोपी हो रही है, यदि हम कई जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के पाप पुंज पूर्ण पाप राशि मिलकर के इसे दुख देना चाहें तो हमें वो सामर्थ्य नहीं कि इतना दुख दे पाए जितने कृष्ण विरह में ये दुखी हो रही है। इतनी दुखी ऐसी थी गोपी। हम आप तो संसार की वस्तु ना मिले तो बस उतने के लिए ही परेशान रह जाते हैं। गोपी करुण क्रंदन करती है और मन ही मन विचार करती कि इस शरीर से न सही पर मैं योग बल से तो जा सकती हूँ, कई जन्मों का अभ्यास है। तो गोपी पद्मासन से घर में ही बंद कमरे में ही बैठ गई और श्री कृष्ण श्री हरि के श्री चरणों में नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, श्री हरि क्या आप मुझे नहीं मिलोगे? और योग माध्यम से, कई वर्षों का अभ्यास है, योग बल से उन्होंने अपने शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण करके, जैसी गोपी थी उससे भी सुंदर बन गई और दिव्य रूप धारण करके जब तक अन्य गोपियां वहां पहुंच पाती उससे पहले ये गोपियां जो घर में बंद थी अपने योग बल से भगवान के पास पहुंच गई। महाराज परीक्षित तो हैरान रह गए, गुरुवर ये क्या कह रहे हो आप? बोले मैं सत्य कह रहा हूं। और जब ये गोपी नंद नंदन श्याम सुंदर के सम्मुख उपस्थित हुई, इस गोपी के मन में इतना आनंद, ऐसी भाव बेवल हो गई
कि जन्म जन्मांतरों के, युग युगांतरों के, कल्प कल्पांतरों के जितने भी पुण्य हैं, वो समस्त पुण्य एक जगह होकर के आपस में वार्तालाप करते हैं। बहना भाई, हम सब मिलकर के, समस्त पुण्य मिलकर के संसार के जितने भी सुख होते हैं, संपूर्ण सुख इस गोपी को देना चाहे तो भी हम इतना सुखी से नहीं कर सकते हैं जितनी सुख में अभी ये डूबी हुई है प्रभु श्री कृष्ण से मिलकर के। जितने आनंदित अभी ये हो रही हैं, यह आनंद हम इन्हें प्रदान नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य महाराज की लीला। अंतर्गृह गताः काश्चित् गोप्यो लब्ध विनिर्गमा कृष्णं तद्भावना युक्ता दद्धुर्मीलित लोचना। और इस तरह से समस्त गोपियां पहुंच गई श्री हरि के पास। जब पहुंच गई तो भगवान ने कहा, देखा समस्त गोपियों को तो बड़ा प्रेम पूर्वक स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वह ब्रजस्या नामयम कश्चिद ब्रोतागमन कारणम। हे महाभाग, स्वागतम स्वागतम, आओ तुम सबन, बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा प्रेम पूर्वक स्वागत किया और फिर बोले कि ब्रोतागमन कारण, किस कारण से आना हुआ? सारी गोपी हैरान रह गई। अब बताओ, किसी को आप प्रेम पूर्वक बुलाओ कि गोदावरी मैया कल हमारे यहाँ आपका भोजन बनेगा, आप आना, अब 12 बजे ठीक आ जाना है। सच्ची में नहीं कह रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं आपको। बोलिए भागवत भगवान की जय। तो आपको हम निमंत्रण दें और ठीक 12 बजे आप पहुंच जाए, और जब आप पहुंच जाए तब मैंने स्वागत भी किया, ओ मैया बड़ी कृपा हुई, आप आया ही आई, और फिर मैं पूछूं कि मैया किस लिए आना हुआ, तो आप हैरान होगी कि नहीं? करे इन्होंने निमंत्रण दिया, टाइम दिया था कि मेरे यहाँ भोजन करना, जब मैं आ गई स्वागत भी किया इन्होंने कि चलो अच्छी बात है, पर अब बिठा करके पानी पिला के पूछ रहे हैं कि ब्रोतागमन किम कारण, किस लिए आना हुआ। यही प्रश्न समस्त गोपियों को वंशी बजा करके निमंत्रण दे करके भगवान ने बुलाया, और जब सारी गोपियां अपना संपूर्ण संसार का परित्याग करके आ गई तो भगवान कहते हैं ब्रोतागमन किम कारण, किस कारण से तुम सब आई हो? अच्छा अच्छा, मुझे लगता है कि शायद ये चांदनी की रात है, चंद्रमा अपने पूर्ण प्रकाश से संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाशित कर रहे हैं, शायद इस दिव्य किरणें की छटा को देखने आई हो। लगता है शायद इस किरणों में अद्भुत वृंदावन की शोभा हो रही है, शायद वृंदावन की शोभा देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। ओहो, कोई बात नहीं, आप लोग बड़े प्रेम से देखो, पर ध्यान रखना ये रात्रि का समय है और रजन्येषाम घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। एक से एक हिंसक जानवर घूमते हैं यहाँ पे। कहीं कोई किसी ने आक्रमण कर दिया तो तुम सब मारी जाओगी, इसीलिए तुम सब यहाँ से अपने अपने घर को जाओ। पर गोपियां कुछ नहीं बोलती। भगवान ने कहा, हो आप लोग कुछ बोल नहीं रही, और आपके मौन को देख करके समझ करके मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप लोग अपने अपने पति से झगड़ा करके आई हो। क्या सचमुच झगड़ा करके आई हो? देवियों, ये झगड़ा करके आई हो तो सुनो। दोहशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनो पिवा पतिस्त्रिभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पातकी। दोहशीलो, अगर व्यक्ति पति के अंदर जिस स्त्री का विवाह जिस पुरुष के संग हुआ, वह पति यदि भाग्यहीन हो, रोगी हो, निर्धन हो, महान मूर्ख हो, इस स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पति का जो है अपमान नहीं करनी चाहिए। ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए, और जो ऐसे पति का भी अपमान करता है तो कहते हैं कि वह इस लोक और उस लोक दोनों में दुख प्राप्त करती है, महान कष्ट को भोगती है। क्योंकि सती नारी जो होती है
सती नारी से ये संपूर्ण धरती को, इस संपूर्ण धरती में कई स्तंभ हैं, जिनमें एक स्तंभ सती नारी भी है, जिन्होंने धरती को टेक रखी है। तो यदि सती अपने पति से प्रीति छोड़ करके पर पति में प्रीति करे तो दोनों कुल को विनाश कराती है। एक स्त्री थी, पंडितानी थी और पंडित जी थे। पंडित जी भगवान का पूजन अर्चन वंदन करके हवन कुंड प्रज्वलित करके हवन किए और हवन करने के बाद अचानक उन्हें चक्कर आई और उन्हें एक बीमारी थी। क्या बीमारी यह थी कि उन्हें निद्रा नहीं आती थी, अनिद्रा वाली बीमारी थी, निद्रा नहीं आती थी। तो वैद्य से मिले, वैद्य ने कहा ठीक है मैं औषधि देता हूं, पर पूजन पाठ करके आप खा करके सो जाना, और जब आप सोओगे तो इस दवा के प्रभाव से आपको जल्दी से नींद नहीं आगे नहीं खुलेगी, घोर निद्रा आएगी, और जब तक आप सोते रहोगे कोई उठाए ना, तो अगर बीच में उठा दिया तो ये दवा औषधि फेल हो जाएगी। बोले ठीक है। ब्राह्मण देवता ब्रह्म मुहूर्त में उठे, श्री हरि का पूजन करे, हवन किया, और हवन करने के बाद दवा खा करके देवी जी थी, देवी जी के जंगे पे ही अपना मस्तक रख करके ब्राह्मण देवता सो गए, और सामने ही हवन कुंड है। उस ब्राह्मणी का एक छोटा सा बच्चा था। वह बच्चा धीरे धीरे खेलते खेलते हवन कुंड के पास आ पहुंचा। जब हवन कुंड के पास वह बालक पहुंचा तो मैया हड़बड़ा गई, विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, मेरा बच्चा कहीं इस अग्नि में ना गिर जाए, और यदि मैं उठती हूं तो मेरे पति का निद्रा भंग होगा, और यदि निद्रा इनकी टूट गई तो फिर इनका रोग कभी ठीक होने वाला नहीं। बड़ी असमंजस में पड़ गई। हाथ जोड़ करके अग्निदेव से प्रार्थना करती है, अग्निदेव यदि मैंने सच्चे मन से अपने पति की सेवा करी है और अपने पति के अलावा पर पुरुष के प्रति हमने कभी भी कुछ अन्य बातों को नहीं सोचा, तो आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे बालक की रक्षा करें। महाराज ये प्रार्थना की, और उसी समय वह बालक खेलते खेलते, बालक को क्या पता ये अग्नि में जल जाऊंगा, खेलते खेलते आराम से उसी में अग्नि कुंड में जाकर के गिर पड़ा। चमत्कार हुआ, लीला हुई, अग्निदेव प्रकट हुए, और प्रकट हुए तो उस बालक को हाथ में लेकर के प्रकट हुए, और अग्निदेव कहते हैं कि मैया तेरा पाति व्रत धर्म अद्भुत है, तेरे पाति व्रत धर्म के प्रभाव से तेरे बालक का एक रोम भी नहीं जला, बाल भी बांका नहीं हुआ इसका, ये ले अपने बच्चे को संभाल। और अग्निदेव भगवान उस बच्चे को मैया की गोद में दे दिए। ये पाति व्रत धर्म का चमत्कार है। इसलिए देवियों, तुमने कहीं अपने पति से झगड़ा तो नहीं की, या उनका अपमान करके तो नहीं चले आए। देखो, जब झगड़ा करके आए हो, लड़ भिड़ के आए थे, अच्छी बात नहीं है। प्रत्याते ततो गृहा, जाओ अपने अपने घर जाओ, वापस। और यदि तुम सबको मेरी याद आती है तो ध्यान से सुनो। श्रवण दर्शनाध्यानन्नय भावो कीर्तना, यदि मेरी याद आवे तो बैठ करके आपस में मेरी कथा कह लिया कर, एक दूसरे को सुना लो। ध्यान में बैठ करके मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान कर लो, तो भी मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मिले न ध्यान में मन लगे तो भावानुकीर्तना, प्रेम पूर्वक मेरे नाम का संकीर्तन करो। मेरे पास आने की आवश्यकता है, जाओ यहाँ से। जब भगवान ने इस तरह से कह दिया कि प्रतियात ततो गृहान, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, तो सारी गोपियां फपक फपक करके रो पड़ी है। श्री सुखदेव प्रियमा कर्ण्य इति विप्रियमा कर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम विषण्णा भग्न संकल्पाश्चिंता मापुरी। इन गोपियों के मन में लगा कि कहीं आज मेरे कई जन्मों की साधनाएं फिर न फेल हो जाए, ये ऐसी लीला कर रहे हैं। तो गोपियां सारी की सारी कृपा मुखान्यव शुचः स्वसनेन शुस्य बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखिन्त्यः। आप देखते होंगे महिलाओं को आप डांटिए
और उनका बस न चले तो सिर झुका करके क्रोध में आकर के अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगती है। ऐसे लक्षण महिलाओं में देखने को मिलती है। अब बेचारी क्रोध भी करें और कुरेदना चाहें तो उनके नाखून नहीं उखड़ जाए, क्योंकि मिट्टी है ही नहीं। पर गांव में अभी भी ये व्यवस्था है, तो उनके मन की बस की बात ना हो और उनका बस न चले तो वो क्रोध में आकर के अपने पैरों के अंगूठे से मिट्टी को खोदने लगती है। तो आज सारी गोपियां एक साथ मिलकर के अपने पैर के अंगूठे से धरती को खोद रही है। भगवान ने पूछा, क्यों देवी, क्या बात है? ये रोती हुई धरती को खुदाई करने में सब क्यों जुट गया? चाहिए एक गोपी तो है नहीं, अनंत अनंत गोपी हैं, असंख्य गोपियां हैं। गोपियों ने कहा, प्रभु जब हम अपना सर्वस्व त्याग करके आपके पास आई तो आप कह रहे हो कि प्रतियात ततो ज्ञान अपने अपने घर को जाओ। जब आप मुझे त्याग ही रहे हो तो मैं जी करके क्या करूं? हम तो सोच रहे हैं कि अब धरती को खोद करके इसी में अपने शरीर का परित्याग कर दूं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं फरुआ या कुदाल ला दूं, इसे बढ़िया से खोद करके समाहित हो जाओ। तो इस तरह से सारी गोपियां एक साथ श्वास ले रही है और एक साथ श्वास छोड़ रही है और रुदन कर रही है। तो अनंत गोपियां हैं, एक साथ श्वास छोड़ती है। तो जब आदमी दुखी होकर के रोता है ना तो श्वास गर्म हो जाता है। जब आदमी रोता है दुखी होकर के तो श्वासा उसकी गर्म हो जाती है, और जब प्रसन्नता से कोई आंसू निकले तो वही श्वास एकदम ठंडा ठंडा सा प्रतीत होता है। तो गरम गरम श्वासा इस तरह से निकल रही मानो आज प्रभु श्री हरि के विरह में समस्त गोपियां अपनी गरम श्वासा से भगवान को जला करके या स्वयं को अपने आप को जला करके समाप्त कर देना चाह रही है। इस तरह से सारी गोपियां कृत्वा मुखान्यवशोचः स्वसनेन शोष्यत् बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखिन्त्यः। गोपियों ने कहा कि प्रभु आपने बहुत कथा सुनाई, अब एक तो कुछ मैं भी सुनाऊं। भगवान श्री हरि ने कहा, मैं तो चाह ही रहा हूं कि आप कुछ बोलो। अच्छा, भगवान ने ये लीला सारी क्यों करी? इसलिए लीला करी कि आज तक भगवान जितने बार भी गोपियों को छेड़ते हैं भगवान को डांट पड़ती है। इच्छा सबकी रहती है मन में कि श्री हरि हमारे आंगन आए, हमको छेड़े, हमारे साथ खेलें। पर जब कन्हैया आकर के आगे से खेलते हैं, छेड़ते हैं तो सारी गोपियां डांट लगाती है। बाकी मन में यही अभिलाषा, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, जब आपको देखे बिना मेरा मन नहीं माना, कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, इन गोपियों का ताना, ये ताना बाना डांटना फटकारना जो है, ये उलाना जो है, ये मात्र एक बहाना है। तो ये बहाना है। तो आज भगवान चाहते हैं कि फिर यदि मैं आगे से कुछ करूं तो ये फिर मुझे डांट देंगी। इसलिए आपका क्यों आना हुआ, आपके मन की क्या बात है, आप स्वयं आप सब मिल करके कहो। तो सारी गोपियां बोल पड़ी। गोप्य ऊचो हो मयि वंदे भौर्हति भवांगदितिं नृशंसं संदज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षन्। कहते हैं कि मैवम विभोर्हति भवान, अर्थात मैवम, हे प्रभु अब जरा चुप हो जाओ, मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनो। कहते हैं आप एक नृशंस हत्यारे की तरह व्यवहार कर रहे हो हमारे साथ। क्यों? संतज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, हमने अपने जीवन में जितने भी विषय थे उन समस्त विषयों का परित्याग करके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, समस्त विषयों का परित्याग करके आपके पादमूल का, चरण का आश्रय लिया। और जब सर्वस्व परित्याग करके आपके चरण में आ गई तो आप कह रहे हो कि चले जाओ। प्रभु भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान्, हम सब आपकी भक्ता है, हम सब आपकी दासी हैं।
कई जन्मों की साधना कर इस बार आपके पास आई हूं और इतने करीब आने के बाद भी आप मेरा परित्याग कर रहे हैं। प्रभो त्वम अन्नादः, हम अन्न हैं, अहम अन्नादः, हम अन्न हैं और आप अन्न के भोक्ता हो। आप अंशी हो और हम अंश हैं। अंश रूप में अनेकों कर्मवशात भटकते भटकते अब आपकी सन्निधि मिली है और आप जब मिल गए हो, अत्यंत निकट हो, आपको स्पर्श करना मात्र है तो आप मुझे कहते हो कि प्रतियात ततो गृहान, अपने अपने घर जाओ। प्रभो यदि इस दासी को आप मुझे ठुकरा दोगे तो अब ये आप बता दो कि चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु, भवतापहृतम मतलब हमारे सारे भवताप को तो आपने चुरा लिया। भवताप संसार के जितने भी कष्ट दुख आदि है, सारे भवताप को तो आपने चुरा लिया और इस भवताप को चुराते चुराते आपने मेरे चित्त को भी चुरा लिया है। अब जब आपने चित्त भी चुरा लिया तो सहज है मेरा मन भी आप में स्थापित है। और आप कह रहे हो कि प्रतियात ततो गृहान, अपने घर को जाओ। तब आप ही बताओ, जब मन ही मेरे पास नहीं, मेरा चित्त ही मेरे पास नहीं है तो पादोपदम न चलतस्तव पाद मूला याम कथम ब्रजमथो करवाम किंबा। ये पैर बढ़ना भी चाह रहे हैं तो मैं बढ़ नहीं सकती, क्योंकि पैर हमारे अपने बस में नहीं है। मेरे मन मेरे अपने बस में नहीं है। मैं जाऊंगी तो जाऊं कैसे कर, और अगर चली भी जाता हूं जेन के, भगवान ने कहा मैं भेज देता हूं। बोले प्रभु यदि आप मुझे भेज भी देते हो तब अब आप ये बताओ कि जब मेरे मन को आपने चुरा लिया, मेरे चित्त को आपने चुरा लिया, तो आप यदि हम सबको अपने अपने घर भेज भी देते हो तो किम्बा, मैं अपने घर में जाकर के क्या करूं? करवाम किम्बा, मैं घर जाकर के करूं भी तो करूं क्या? क्योंकि मन स्थिर रहता है तो आदमी घर का कार्य कर पाता है। जब मन ही मेरे साथ नहीं तो मैं कैसे क्या करूं? इसलिए प्रभु माँ तेजासमान, अब मेरा परित्याग न करें। भगवान ने कहा देवी चाची क्या हुआ? तो भगवान ने कहा और गोपियों ने कहा सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोक कलगेत जहर श्रयाग्नि। हे प्रभु हम सब गोपियां आपके अधरामृत को पान करना चाहते हैं। जिन अधरामृत को पान करने के लिए बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र संत संन्यास मलात्मा विमलात्मा न जाने कितने जन्म तपस्या में रत रहते फिर भी भगवान की अधरामृत पान करने को नहीं मिलता। ये अधरामृत क्या है? कहते हैं धरामृतम न भवति। इस जगत में हम आप आए हैं तो इस जगत में आते ही हमारे आपकी मृत्यु हो जाती है, पर भगवान की दिव्य अधरामृत ऐसी है जो इसे पान कर ले वह तो फिर भगवान का ही सर्वस्व होकर के भगवान में ही स्थापित हो जाता है। ऐसे दिव्य अधरामृत का अपने मांग किया। जैसे ही समस्त गोपियों ने ये बात कही तो महाराज गोपियों के वचनों को सुनकर के भगवान खिलखिल खिलखिल करके हंस गए। और योगेश्वरेश्वर, जो योगियों के भी ईश्वर है, ऐसे योगेश्वर भगवान प्रहस्य सदनम, खूब जोर से ठहाका मार करके हंसे। और जैसे ही हंसे तो उसी समय भगवती माँ श्री राधा रानी आ गई। और जैसे राधा रानी आई तो समस्त गोपियों के साथ भगवान श्री कृष्ण रास प्रारंभ करते हैं। और रास प्रारंभ करते हैं तो गोपियों की सेवा करने लगे स्वयं भगवान। किसी का श्रृंगार करते हैं, किसी का पाद संवाहन करते हैं, किसी को पंखा झेलते हैं। तो गोपियों के मन में सौभाग्य मद आ गया। जैसे ही सौभाग्य, क्या सौभाग्य मद कि देखो त्रिभुवन के जो स्वामी हैं, ब्रह्मांडाधिनायक जो भगवान हैं, वो आज मेरे इशारे पे कैसे नाच रहे हैं, मेरी सुंदरता पे कैसे थिरक रहे हैं। जैसे सौभाग्य मद जगा तो जहां अभिमान होता है भगवान वहां से चले जाते हैं। भगवान तत्क्षण अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए सारी गोपियां सावधान, अरे ये क्या हुआ? सारी गोपियां पुकार उठी, यत्र तत्र पागल की भांति
भटकती हुई लता पत्रादि आदि से प्रश्न करती है कि आप सबों ने कहीं मेरे श्री कृष्ण को देखा, मेरे प्राण प्रियतम को देखा। अच्छा, भगवान यहाँ से चले तो सबको तो रखा, सबको छोड़ा, पर श्री राधा रानी को साथ में लेके गए। पर कुछ दूर चलने के बाद श्री राधा रानी कहती, प्रभु और आपके साथ भागते भागते मेरे पाँव में दर्द होने लगे, अब मैं नहीं चल सकती। भगवान ने कहा तो ठीक है, कोई बात नहीं देवी जी, आप तो बस मेरे कंधे पे विराजमान हो जाओ। भगवान बैठ गए। श्री राधा रानी जैसे कंधे पे आरूढ़ होना चाहे, भगवान वहां से भी अंतर ध्यान हो गए और श्री राधा रानी भगवान से बिछुड़ करके मूर्छित होकर के गिर पड़ी। अच्छा, ये लीला श्री राधा रानी ने क्यों करी? राधा रानी समस्त गोपियों की अधिष्ठात्री देवी है। आज मां श्री राधा रानी ने विचार किया कि मैं तो जगत जननी हूं और मैं समस्त गोपियों की अधिष्ठात्री हूं। ये श्री कृष्ण के विरह में निश्चित रूप से अपने प्राण को त्याग देंगे और इन सबको छोड़ करके मैं चला जाऊं तो बहुत बड़ा अपराध होगा। अतः मां श्री राधा रानी ने जानबूझ करके लीला करी और भगवान श्री कृष्ण क्या छोड़ेंगे, श्री राधा रानी ने ही उनका परित्याग कर दिया। और जब गोपी झुंड की झुंड भगवान को खोजते खोजते जब पहुंची, कहा श्री राधा रानी जब मूर्छित पड़ी तो उन्हें देखा, तो देख करके सभी हैरान। अब एक स्वर से सभी भगवान को पुकारने लगे। श्री राधा रानी ने कहा, यहाँ वहां ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जहां से भगवान अंतर ध्यान हुए वहीं चलो, हम चल करके प्रेम से पुकारते हैं। तो श्री राधा रानी समस्त गोपियों, अनंत असंख्य गोपियों को लेकर के एक साथ यमुना के पावन तट आकर के गीत गाती है। ये गीत कड़क मंजरी छंद में है और इसी गीत का नाम है गोपी गीत। अद्भुत यह गोपी गीत है। अब एक दो श्लोक हम सब भी गुनगुनाए। गोप्य ऊचो हो जयति, आपके पास माइक नहीं है? जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रे जयत देश का मिलकर के ये दिव्य गोपी गीत गाई। अद्भुत गीत है। इस गोपी गीत को यदि श्रवण करना हो तो कम से कम 4-5 घंटे का समय हो और बड़े प्रेम पूर्वक भाव रस में डूब करके श्रवण किया जाए, निश्चित रूप से परमानंद की अनुभूति होती है। अद्भुत यह गोपी गीत है। सारी गोपियां अपनी मन की व्यथा, आप जो इस स्थिति में हमें छोड़ करके गए हो, किन किन विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा करी, कैसे कैसे संकटों से आपने हमारी सुरक्षा व्यवस्था करी, और आज जब धीरे से हमारे हृदय भुवन में थोड़े से अहंकार ने अपना फण उठाया तो आप मुझे परित्याग करके छोड़ करके चले गए।
आपकी स्थिति को देख करके मुझे तो लगता है कि आप यशोदा के लाला नहीं हो सकते, क्योंकि यशोदा मैया कितनी दयावान, कितनी दयालु, और उस करुणामयी यशोदा का तुम्हारे जैसा निष्ठुर पुत्र, हमें तो विश्वास नहीं होता कि तुम यशोदा मैया की लाला हो। मेरे मन में अहंकार जगा तो आपके जीवन में भी एक भयंकर अहंकारी कालिया नाग आया था। उस दुष्ट काली नाग के ऊपर भी आपने कृपा करके अपने चरण के ठोकर से सारे अहंकार को दूर कर दिया, विश्वमन करा दिया। तो जब आप दुष्ट काली नाग को विश्वमन करा सकते हो, उसके अहंकार का मर्दन कर सकते हो, तो क्या आप मेरे हृदयगत जो काली नाग फणकार करके खड़ा हुआ, क्या आप उसका मर्दन नहीं कर सकते थे? प्रभु, मुझे तो आपके इस व्यवहार को देख करके सब प्रतीत होता है कि ये आप एक नृशंस कसाई की तरह है। हमारे मिथिला क्षेत्र में नवरात्रि होती है, और नवरात्रि से पहले कोई 2 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर पहले बकरे का पालन करता है, और खूब खिला खिला करके हट्टा कट्टा करता है आदमी। और जब अष्टमी तिथि आती तो महामाया दुर्गा की जयकारा लगा करके हजारों हजारों की संख्या में बकरे को काट दिए जाते, और बड़े प्रेम से घर में आकर के छौंका लगा करके उस दिन भोजन भी राक्षस की तरह, जितना खाते हैं उसका ठीक 4 गुना खूब डकार मार के पाते। तो जिस तरह से एक बकरे का पालन करके मनुष्य समय आने पर अपने उदर की पूर्ति करता है, हे नंदनंदन श्याम सुंदर, क्या आपने भी इसी दिन के लिए मुझे हर संकट से, हर विपत्ति से हमारी रक्षा करी? कि इस विरहाग्नि में जला करके क्या आप मुझे मारना चाहते हो? आप तो करुणा के सागर हो, दीन दयालु हो, क्या आप मेरे ऊपर कृपा नहीं करोगे? इस तरह से गोपियां अपने मन की अनेकों बातों को भगवान के समक्ष रखा है, और गोपियां अंत में कहती हैं कि त्रुटिर युगायते, आपको यदि न देखूं, अपने पलक को झपकूं, पलक को उठाऊं, आप मेरे सम्मुख रहते हो, मैं पलक झपकती हूं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता ने ये पलकें क्यों बना दी? इन पलकों को भी मेरा बस चले, इन पलकों को भी हटा दूं मैं, और अपलक नेत्रों निर्निमेष नयनों से आपको मैं निहारता रहूं। ऐसे हे प्रभु, आपको बिन देखे त्रुटिर युगायते, एक क्षण भी युग के समान प्रतीत हो रहा है। इसलिए हे नंदनंदन श्याम सुंदर, आप कहाँ हो? कृपा करो। और इस तरह से गोपियां अपने मन की सारी व्यथा कथा इस गोपी गीत के माध्यम से गाती हुई श्री हरि को पुकार रही है। अच्छा, आश्चर्य की बात यह है कि यदि 2, 4, 10 महिला एक जगह बैठ जाए और उन महिलाओं से कही जाए कि आप लोग एक स्वर में रो, कोई ऊपर नीचे ना हो, तो बताओ आप एक स्वर में रो पाएंगे? नहीं रो पाएंगे। पर यहाँ असंख्य मात्रा में गोपियां हैं, और असंख्य मात्रा में होने के बाद भी ये गोपियां जब गाती हैं, रोती हैं भगवान के लिए, तो कैसे रोती हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदोः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदोः, रो रही सब, कैसे? सुस्वर, सुस्वर, एक स्वर में सब रो रही हैं। रोने का कारण क्या है? सुखदेव स्वामी कहते, राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण दर्शन की लालसा में आज ये सारी गोपियां रो रही हैं। एक सच्ची बात बताऊं, कभी जीवन में एकांत मिले, कभी जीवन में बहुत शांति मिले, तो आप अपने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दो और एकांत में बैठ करके श्री हरि को पुकारते हुए खूब रो। आपके जीवन में, आपके स्मरण में जितने भी पाप हैं, उन पापों को स्मरण करते हुए
श्री हरि को पुकारो। और क्या इस पांच भौतिक शरीर से हम श्री हरि को प्राप्त कर पाएंगे या करने में हम समर्थ हैं? इन बातों को भी स्मरण कर एकांत में होकर के श्री हरि के लिए रोना सीखो, क्योंकि बिना रोए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती है। यह भी सत्य है। ये अपने मन की बात में बड़े बड़े आचार्यों की ये वाणी है कि प्रभु श्री हरि को यदि पाना है तो रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवत प्राप्ति की इच्छा हो, प्रभु दर्शन की लालसा हो तो आप रोना सीखो। संसार के लिए हमने बहुत रोया, अपने पति, अपने बाल बच्चे, धन के विनाश होने पे हमने खूब रोया। पर जिस आराध्य देव ने पंच भौतिक शरीर देकर के सुंदर बुद्धि, नेत्र, मुंह, कान देकर के इस धरा पे भेजा, क्या इस धरा पे आने के बाद अपने प्राण प्रियतम प्रभु से विछड़ने के बाद कुछ पल, कुछ क्षण के लिए आपने हृदय से उनके लिए रोया? और यदि नहीं रोया तो फिर आपने अपने जीवन में क्या किया? इसलिए जब भी मौका मिले बैठ करके उस आराध्य देव प्राणेश्वर हृदयेश्वर भगवान के लिए खूब रोइए, प्रभु कृपा करो मेरे ऊपर। और इस तरह से सारी गोपियां रोती हैं। भगवान ने जब समस्त गोपियों के रुदन को सुना तो प्रभु से नहीं रहा गया। उन गोपियों के मध्य ही भगवान प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। पीतांबर धरस रघवी साक्षात मनमथ मनमथ, जो अनंत अनंत करोड़ों करोड़ों सूर्य को भी जो लज्जित कर दे अपनी सौंदर्यता के आगे, ऐसी दिव्य सौंदर्य को लेकर के भगवान श्री हरि उन गोपियों के मध्य से ही प्रकट हो। भगवान कहीं गए नहीं थे, उन गोपियों के मध्य ही थे, केवल अंतर ध्यान मात्र हो गए थे। जैसे उन गोपियों के मध्य प्रकट हुए तो सभी ने चारों ओर से घेर लिया और भगवान श्री हरि को जैसे ही देखा तो तनवह प्राण विवागतम, ऐसा लगा जैसे गोपियों के जीवन में पुनः प्राण लौटा। सभी प्रसन्न हो गए, चारों ओर से घेर लिया। पर एक गोपी दूर खड़ी होकर के आंखें टेढ़ी करके, भ्रुकुटी टेढ़ी करके निहार रही है भगवान को क्रोध में। ये गोपी कौन है? ये गोपी कोई और नहीं। हर गोपी के बस की बात नहीं कि भगवान को टेढ़ी आंखों से देखे या भ्रुकुटी टेढ़ी करके देखे। ये हमारी मां श्री राधा रानी है। राधा ने आज एकांत नितांत दूर होकर के भगवान को टेढ़ी भ्रुकुटी आंखें टेढ़ी करके देख रहे हैं। तंकाचित नेत्र रंध्रेण हृदकृत्य निमिल्य च पुलकांगुपगुह्यास्ते गोविंद योगीवानंद संप्लुता। जो योगी जन, सिद्ध कोटि के जो योगी जन होते हैं, समाधि में जो आनंद प्राप्त कर लेते हैं श्री हरि का दर्शन करके, वही आनंद श्री राधा रानी आज प्रभु श्री हरि को अपने अपलक नेत्रों से देखते हुए अपने नेत्र के द्वार से हृदय रूपी सिंहासन में बिठा करके हृदय के दरवाजे को बंद कर लेना चाह रही है श्री राधा। हरिवंशी बारो सांवरो पलक ढाक तो हिले, ना मैं देखो और को ना तो है देखने दे। और इस तरह से चारों ओर से समस्त गोपियों ने भगवान को घेर लिया और यहाँ पे अनेक प्रश्नोत्तर हुआ है। सभी प्रश्नों को भगवान ने उत्तर दिया है। मैं देख रहा हूँ हमारे जितने आप लोग शायद घबरा रहे हैं कि नहीं घबरा रहे मुझे नहीं पता, पर हमारे संगीत वाले सब परेशान हो रहे हैं। गौतम भैया पानी भर रहे, वहां से मुस्कुरा रहे हैं। इस हंसी में बस यही एक बात निकल के आती है कि महाराज अब बस भी करो। गोपाल भैया भी उधर टिन्न पुण्य लगाए हुए हैं कि जरा सावधान हो के। और कल ही ऊपर बैठ करके चर्चा हुई थी कि बस प्रसंग को छू छू के निकलो। हमने कहा वो तो है, पर जहां जिस प्रसंग में जाता हूं तो बस मन वहीं रम जाता है, आगे बढ़ने का मन ही नहीं करता है। करूं क्या? ये एक रोग लग गया। गोपाल भैया तो बोल रहे थे कहीं आपकी ऐसी आदत ही ना बन जाए, फिर गड़बड़ हो जाएगा, कथा हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसी बात नहीं है। अवध की भूमि में बैठे हुए हैं,
और समय भगवान ने दिया है, तो बड़े प्रेम पूर्वक रास की कथा को हमने अल्पमति के द्वारा आप सबों के मध्य रखा। और अब भगवान समस्त गोपियों के यहाँ कई उत्तर प्रश्न उत्तर हैं, कम से कम 10-20 मिनट तो कम से कम और कथा चलेगी, लेकिन मैं कहूँगा नहीं। प्रश्न उत्तर करते हैं एक दूसरे से और उत्तर देते हैं, और अंत में भगवान श्री हरि हार जाते गोपियों से। तो गोपियाँ कहती है कि जब आप हार गए हो तो जो जीतता है उनकी बातों को माननी होती है। बोले ठीक है मैं मानूंगा, बताओ आप मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गोपियों दुर्जर गृह सिंखला, ये संसार की जो बंधन है ना, ये दुर्जर गेह का परित्याग करना। जैसे श्रृंखला अर्थात लोहे की रस्सी से कड़ी से किसी को कोई बांध दे और कहे अब रस्सी को तोड़ करके आ जाओ, तो क्या वो तोड़ पाएगा? नहीं तोड़ पाएगा। उसी तरह संसार की जो बंधन है, ये पत्नी पति बेटा बेटी धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा अड़ोसी पड़ोसी, ये जो बंधन है ये इतने भयंकर बंधन है कि बंधनों को तोड़ करके जीव श्री हरि के चरणाश्रित नहीं हो पाता है। पर आप सबों ने मेरे लिए सबका परित्याग कर दिया, मैं आपका ऋणी हूँ। ऐसा कह करके भगवान ने जब उन गोपियों से कहा तो सारी गोपियां प्रसन्न हो गई। और अब समस्त गोपियों के साथ भगवान रास करते हैं। और अब दिव्य रास महारास प्रारंभ हुआ है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, दिव्य महारास हुआ है। और किस तरह से भगवान नृत्य कर रहे हैं। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं पादन्यासेर भुज विधुत विधोय पादन्यासेर भुज विधोति भिः सस्मितेर भ्रो विलासे भज्जन मध्ये चल कुज पटे कुंडले गंडलोलैः स्वेद्यन्मख्यः कवर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित एवता मेघ चक्रे विरेजुः। जैसे आसमान में नीले आसमान में बिजलियां चमकती है नाचती रहती है, उसी तरह भगवान अनंत गोपियों के मध्य नाच उठे बिजली की भांति। जैसे और एक उदाहरण दिया है कि भगवान नृत्य तो कर रहे हैं पर कैसे, जैसे नन्हा सा बालक आईने के सामने खड़ा होता है और अपना ही रूप देख करके अपने रूप पे ही वो मोहित हो जाता है, ठीक उसी तरह भगवान भी आज समस्त गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। पर ये गोपियां हैं कौन? भगवान के ही तो अंश हैं। तो आज भगवान श्री हरि अपने ही स्वरूप को निहार करके समस्त गोपियों के साथ महारास कर रहे हैं। कैसे महारास कर रहे हैं? आवे इस महारास दिव्य भजन से आनंद लें। और मां रुक्मिणी का विवाह कंस वध और क्या कहते हैं, जहां तक हो पाएगी श्री सुदामा चरित्र और भागवत महाराज सुखदेव स्वामी का प्रस्थान, वैकुंठ लोक प्रस्थान, गोलोक प्रस्थान, और महाराज परीक्षित का जीवन लीला का भी विश्राम, यह सारी कथाएं समयानुसार जैसी भगवान की इच्छा होगी मैं कल आप सबों के सामने व्यक्त करूंगा। मेरी इच्छा बहुत थी कि आज ही मां रुक्मिणी की विवाह करूं, पर शायद प्रभु को आज विवाह नहीं करनी है। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम। आइए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुल में आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। चंद्रा नाच सूरज नाच, नाच तरागण, चंद्रा नाचे सूरज नाचे, नाच तरागण। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पवन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, राधा नाचे रे श्याम संग
राधा नाचे रे, श्याम सकल राधा नाचे रे। गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग, गंगा नाचे यमुना नाचे नाच सरयू संग। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन में आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच शंभु संग, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाच शंभु संग, हो नाच शंभु संग, हो नाच शंभु संग। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। गोपी नाच ग्वाल नाच नाच गौए संग, गोपी नाच ग्वाल नाच नाच गौए संग। मन मेरो बन गयो सखी, मन मेरो बन गयो सखी, पावन वृंदावन। हे रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे आज रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना पुलिन में आज रास रचो है, यमुना पुलिन में आज रास रचो है, यमुना पुलिन में आज रास रचो है। बोलिए श्री रामेश्वर भगवान की जय, जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अभी भागवत भगवान की आरती करें। चंद्रमा अपरा सुपर्णो धावते दिवे, रायेन्द्रां बाहुलां पूर्वप्रियङ्गो हरिरेति कानिकरादाता। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे दूर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोना
मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, और फूलने के हार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्यार करेगा हाथ जोड़ के, सनका देखे तेरो और करी जयकार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के, मैं दीन दुखिया हत भारी, आई हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लखियो लाज हमार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, अपने चरण की भक्ति दीजे, अपने चरण की भक्ति दीजे, श्री राधे मोहे अपनो कर लीजे, श्यामा मोहे अपनो कर लीजे, करो भव सागर पार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, जो ये आरती सुगावे, जो ये आरती प्रेम सुगावे, श्री राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, बड़े सोयस अपार करेगा कर जोर के, श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के, करेगा कर जोर के, कर्पूर गौरम कटावतारम सारसारम मुद्गेहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च सर्वं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, कालेश्वराय भद्रेश्वराय योगेश्वराय गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नागेश्वर शिव नाग